गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक ई कॉमर्स ऐप बना सकते हैं MongoDB और Next.js का इस्तेमाल करके। और मैं आप लोगों को एक साधारण ऐप बनाकर नहीं दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा एक AI पावर्ड ऐप जो कि AI की मदद से बनी होगी और उसी के साथ साथ उसके अंदर हम लोग AI का इंटीग्रेशन करेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग MongoDB के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ऐप को स्टेबल बनाने के लिए, और MongoDB के कौन से वो नए फीचर्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हो इस तरह की डेटाबेस इंटेंसिव ऐप बनाने के लिए। इस वीडियो में एक और चीज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो ये है कि कैसे आप लोग गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऐप के चेक पॉइंट्स को सेव करने के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय दैट। हम लोग यहाँ पर MongoDB के क्लाउड वर्जन को इस्तेमाल करेंगे जो कि काफी ईजी हो जाता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर अगर आप लोगों को अपनी ऐप को स्केल करना है तो डेफिनेटली आप लोग इनका पेड प्लान ले सकते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक MongoDB फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। वैसे हम लोग इस वीडियो में MongoDB का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी तरह का लिंक जो कि रिलेटेड रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर जो पहला काम मैं करने वाला हूँ वो है एक Next.js ऐप को प्रोविजन करना। और इस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा कि Next.js लिखूंगा गूगल पर और Next.js बाय वर्सेल, ये जैसे कि आप देख सकते हो आ चुका है। मैं एक Next.js ऐप को प्रोविजन करूँगा और ये करने के लिए आपको ये कमांड रन करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि एक Next.js ऐप बन जाती है। लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो Node.js इंस्टॉल लिखकर आप लोग अगर विंडोज़ में है तो ये विंडोज़ इंस्टॉलर डाउनलोड करके नेक्स्ट पर क्लिक करके बिल्कुल ही एक वीडियो गेम की तरह इसको इंस्टॉल मार लेना। बहुत ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपली आना है अपने उस फोल्डर में, किसी भी फोल्डर में अपने कंप्यूटर में। मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करूँगा और इस कमांड को पेस्ट करूँगा, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। एंटर मारूंगा और आप यहाँ पर देखो npx create next app latest, और ये बेसिकली क्या करेगा, एक नई Next.js ऐप को प्रोविजन कर देगा। तो मैं इसको वाई एंटर बोलूँगा और अभी Next.js के ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अभी ये कह रहा है नाम बताओ भाई, तो मैं इसका नाम रखूँगा Mongo ecom, ठीक है। Mongo डैश ecom कर देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। जितना स्ट्रक्चर रहे ना नाम, जितनी बढ़िया रहे चीज़ें उतना बढ़िया रहेगा। वैसे तो मैं आइडियली यस यूज़ रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट्स करता हूँ, बट अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नो कस्टमाइज सेटिंग्स करूँगा। टाइपस्क्रिप्ट मुझे नहीं चाहिए, ESLint मुझे चाहिए, रिएक्ट कंपाइलर हम यूज़ करेंगे, टेलविंड हम यूज़ करेंगे, SRC हम यूज़ नहीं करेंगे, ऐप राउटर हम लोग यूज़ करेंगे, इंपोर्ट एलियास को नहीं छेड़ेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि क्या agents.md फाइल तुम्हें चाहिए जो कि कोडिंग एजेंट्स को अप टू डेट Next.js कोड लिखने में मदद करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप लोग, एक टाइम पर AI को बिल्कुल वेलकम नहीं किया जाता था, लोग AI को बुरा कहते थे। अभी Next.js जैसे फ्रेमवर्क्स भी AI को वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई क्या आप चाहते हो एक agents.md फाइल में डाल दूं जो कि आपको अप टू डेट Next.js कोड लिखने में मदद करेगा। तो और यहाँ पर मैं इसको यस करूँगा और अभी मेरी ये ऐप को प्रोविजन करेगा। तो बेसिकली agents.md फाइल क्या होती है कि Next.js का जो कोड चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, उसको अपडेटेड करके, मतलब जो उसका डॉक है वो इसके अंदर डालती है। मैं आपको ये फाइल दिखाऊंगा, ये रेफर करता है एक फाइल को, वो भी फाइल आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या होगा कि AI एजेंट इसको पढ़ेगा agents.md फाइल को और आपके लिए अप टू डेट Next.js कोड लिखेगा, क्योंकि Next.js कोड एक ऐसा कोड है जो कि हर वर्जन पे चेंज होता जाता है और ब्रेकिंग चेंजेस लेकर आता है, और वो ब्रेकिंग चेंजेस बड़े मामूली से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी हम लोग पैरामीटर्स को एज प्रॉमिस लेते हैं, कभी प्रॉमिस नहीं लेते हैं, कभी कभी हम एक पर्टिकुलर चीज़ को अवेट करते हैं और अगले वर्जन में हम देखते हैं कि अब उसको अवेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो Next.js चेंजेस लाता रहता है और वो चेंजेस हमें वर्जन टू वर्जन अपने कोड में इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। और हो सकता है कि आपका जो AI ट्रेंड है किसी पुराने वर्जन ऑफ Next.js में, वो नए वर्जन ऑफ Next.js में कोड ना लिख पाए, इसीलिए हम लोग जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो इसने बना दी है मेरी ऐप Mongo ecom। अब मैं CD करूँगा Mongo ecom के अंदर और कोड डॉट यहाँ पर लिखकर अपना VS कोड खोल लूँगा। अब आप में से कई लोग सोचेंगे यार ये क्या किया मैंने। आप अगर कुछ इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, VS कोड खोलो और इस फोल्डर को VS कोड में खोल लो। कई तरीके हैं एक काम को करने के। ये वाला फोल्डर खोलना है आपको VS कोड में, बाहर वाला नहीं खोलना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स करूँगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर एक cloud.md है और एक agents.md है। agents.md फाइल के अंदर आप लोगों को लिख कर दिया हुआ है दिस इज नॉट द Next.js यू नो। मतलब बेसिकली हम ये बात एजेंट से कह रहे हैं भाई ये वो Next.js नहीं जो तुम्हें आता है। मतलब एज्यूम किया जा रहा है कि Next.js पुराना वर्जन जो है वो सीखा हुआ है AI ने।
दिस वर्जन हैज़ ब्रेकिंग चेंजेस, एपीआईज, कन्वेंशंस एंड फाइल स्ट्रक्चर। तो आप क्या करो, इस वाली फाइल में जाकर देख लो। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं अपने एआई एजेंट से, ताकि एआई एजेंट क्या करेगा कि अच्छे से कोड लिखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। हम एआई एजेंट को बोल सकते हैं कि भाई तुम एजेंट्स डॉट एमडी फाइल को रीड करो और अच्छा नेक्स्ट जेएस कोड लिखो। बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टिंग दिस ऐप। तो इस ऐप को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। टर्मिनल में यहाँ पर ऊपर करूँगा और npm run dev करके मैं बस ये देखूंगा कि चीज़ें बढ़िया काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मतलब मेरा सर्वर भी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर आप देखो मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो ये नेक्स्ट जेएस का नया वर्जन है और इसका जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है। हम ऑब्वियसली इसको हटाएंगे और हम अब आएंगे मोंगो डीबी के सेटअप पे। तो चलते हैं मोंगो डीबी के सेटअप की तरफ। सो गाइस, मोंगो डीबी को ईजिली सेटअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोंगो डीबी की वेबसाइट पे जाएंगे और दो तरीके यहाँ पर होते हैं। एक तो ये कि आप मोंगो डीबी का कम्युनिटी वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप लोग अगर आएंगे, इनका जो ये यूआई है चेंज होता रहता है। प्रोडक्ट्स में आप आओ, प्रोडक्ट्स के बाद आप आ जाओ यहाँ पर कॉम्पस हम ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों हम कॉम्पस इंस्टॉल कर रहे हैं। डाउनलोड फ्री पर क्लिक करो और ये मोंगो डीबी कॉम्पस जो है वो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जब आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे। कॉम्पस क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद आपके पास है मोंगो डीबी कम्युनिटी। तो हमें मोंगो डीबी का जो कम्युनिटी वर्जन है वो डाउनलोड हम कर सकते हैं। मैं करूँगा नहीं, आपको बताऊँगा क्यों नहीं करूँगा। बेसिकली क्या है कि मोंगो डीबी डेटाबेस आप लोग अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये है कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, कम्युनिटी एडिशन पर आप क्लिक करोगे और आपका जो कम्युनिटी एडिशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड फ्री पर क्लिक करेंगे और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी पीसी में यूज़ कर सकते हो बेसिकली मोंगो डीबी को। बट मैं यहाँ पर क्योंकि एटलस को यूज़ करूँगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या फ़र्क है। जब आप मोंगो डीबी कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करते हो तो होता क्या है कि आपका मोंगो डीबी जो है वो आपके कंप्यूटर में ही इंस्टॉल हो जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है मोंगो डीबी कम्युनिटी। मतलब कि आप मोंगो डीबी को फ्री में यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर होता क्या है कि जब आप मोंगो डीबी एटलस को यूज़ करते हो तो मोंगो डीबी आपके कंप्यूटर में ना होस्ट होके क्लाउड पे होस्टेड है। यानी कि आपके कंप्यूटर की रिसोर्सेज यूज़ नहीं होंगी, क्लाउड की रिसोर्सेज यूज़ होंगी। मोंगो डीबी का जो कम्युनिटी एडिशन है वो ग्रेट है अगर आप लोग को फुल कंट्रोल चाहिए और आप लोग अपना मोंगो डीबी इंस्टेंस अपनी मशीन और सर्वर में रन करना चाहते हैं। तो ये लर्निंग के लिए, लोकल डेवलपमेंट के लिए और स्मॉलर सेल्फ मैनेज डिप्लॉयमेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो एटलस है वो मोंगो डीबी की फुली मैनेज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग है जिसमें आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर्वर पे कितना लोड पड़ रहा है, बैकअप की चिंता नहीं है, स्केलिंग की चिंता नहीं है, सिक्योरिटी पैचेस की चिंता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए मोंगो डीबी मैनेज करता है। एटलस की एक और एडवांटेज ये है कि एटलस सर्च और एटलस वेक्टर सर्च कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है जो कि कम्युनिटी एडिशन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो अगर आप लोग मॉडर्न एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं और आप लोग को फुल टेक्स्ट सर्च चाहिए, सिमेंटिक सर्च चाहिए, एआई पावर्ड सर्च चाहिए, एआई पावर्ड रिट्रीवल फीचर्स चाहिए, तो एटलस मेक्स मच मोर सेंस। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। ये काफ़ी बढ़िया टूल है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। ये वाइट बोर्ड है बेसिकली। मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर। ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, और ये आपका यूज़र है। ठीक है, ये आपका यूज़र है। ये आपके बहुत सारे यूज़र होंगे ऑब्वियसली, एक तो होगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे यूज़र्स होंगे। तो मैं आपके यूज़र्स को थोड़ा खूबसूरत बनाता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपके यूज़र की टांग भी बना देता हूँ, टांग भी बना देता हूँ आपके यूज़र की। नहीं तो आप कहोगे मेरे यूज़र की टांग नहीं बनाई। ठीक है, हाथ भी बना देता हूँ, बस इसके बाद नहीं बनाऊँगा कुछ और। ठीक है, हाथ भी बना देते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी आंखें भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, खुश है आपका यूज़र है, खुश कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके यूज़र्स हैं। ठीक है, तो मैं इनकी जो है कॉपी बना देता हूँ बहुत सारी। तो ये आपके यूज़र्स हैं। अब ये जो यूज़र्स हैं बेचारे, ये क्या कर रहे हैं कि आपके कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मुझे रिक्वेस्ट के बदले रिस्पॉन्स दो। ये बोलेगा मुझे भी दो। ठीक है, क्या दो? रिक्वेस्ट के बदले रिस्पॉन्स दो। ये बोलेगा मुझे भी दो। तो ये रीड राइट ऑपरेशंस करेंगे आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, मतलब ऐसा करना नहीं है आपको, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपने मोंगो डीबी अपने कंप्यूटर पे होस्ट कर दिया पूरा तो आपके इस कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। अब ये कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है आपका लैपटॉप ही हो, ये एक सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं कंप्यूटर कह रहा हूँ तो मैं इस लैपटॉप की ही बात कर रहा हूँ, इस पीसी की बात कर रहा हूँ। ये एक वीपीएस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वीपीएस पे आने वाला है बहुत सारा लोड। अगर तो आप इतना लोड झेल सकते हो अपने इस कंप्यूटर में, यानी कि आपका जो वीपीएस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रोविजनड है, तो वो झेल भी सकता है ये लोड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट मोंगो डीबी कहता है क्यों ना, क्या कहता है मोंगो डीबी, क्यों ना हम तुम्हें इस तामझाम को, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दें एटलस नाम के एक प्रोडक्ट से, जो कि क्या करेगा
कि तुम्हारी एप्लीकेशन जहाँ भी हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन मोंगोडीबी का डेटाबेस यहाँ पर होगा और मोंगोडीबी का डेटाबेस कैसे काम कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी हमारी होगी। ये कभी डाउन नहीं होगा, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी होगी, मतलब मोंगोडीबी कह रहा है ऐसा। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा कि मेरी मेन ऐप कहीं भी हो, मेरा जो डेटाबेस है वो मोंगोडीबी के कंप्यूटर पे होगा, मतलब मोंगोडीबी के क्लाउड पे होगा। और यही है मोंगोडीबी एटलस, ठीक है। कहाँ गए मोंगोडीबी एटलस तुम? मैंने सर्च किया था एटलस, कहाँ गए तुम एटलस? मोंगोडीबी, ये है एटलस डेटाबेस। तो एटलस डेटाबेस का मतलब कि मोंगोडीबी ने अपनी रिसोर्सेज होस्ट कर रखी हैं, मतलब अपनी रिसोर्सेज पे होस्ट कर रखा है डेटाबेस, ठीक है। मतलब इनका अपना क्लाउड है और वो क्लाउड पे किस तरह से मोंगोडीबी प्रोविजन है हमें उस बात से मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ हमें मोंगोडीबी यूज़ करने को मिल रहा है इस बात से, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप देखो कि हम एटलस को इस्तेमाल करेंगे, हम एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में मोंगोडीबी कम्युनिटी इंस्टॉल नहीं करेंगे। वैसे हम चाहें तो इसमें मोंगोडीबी कम्युनिटी भी इंस्टॉल हो सकता था, कंप्यूटर प्लस मोंगो कम्युनिटी, मोंगो कम्युनिटी, ठीक है। ये भी कर सकता था मैं, बट और करते भी हैं लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला मैंने, ठीक है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि हम एटलस यूज़ करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि आजकल जब आप एक बड़ा स्टार्टअप खोल रहे हो, आप कुछ बड़ा कर रहे हो, तो आपके सर दर्द और चीज़ों का बहुत ज़्यादा रहेगा आपके सिर पे, ठीक है। तो आप क्यों इसका एक और झंझट लेना चाहोगे? ये डाउन हो गया, फिर कंप्यूटर में जाओगे, देखोगे क्यों डाउन हुआ, रैम फुल हो गई, या फिर यूजेज बहुत ज़्यादा आ रहा है डिस्क का, डिस्क स्पीड स्लो है, स्टोरेज फुल हो गई। इन सब झंझटों से अच्छा एटलस यूज़ करो। एटलस ऑब्वियसली पैसे लेता है आपसे एक टाइम के बाद, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है अनलिमिटेड यूज़र्स के लिए, नहीं। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? ये फ्री टू यूज़ है, मतलब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो फ्री में। यहाँ पर आप लोग एक अकाउंट बना लो, जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो और यहाँ पर अपना अकाउंट बना लो, और जैसे ही आप साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आप आ जाओगे एक स्क्रीन पर जहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि चलो आपका एटलस सेटअप करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि अपनी डिटेल्स डाल दी। अब यहाँ पर मुझे एक ईमेल आया था, मैंने वेरीफाई किया और ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड आ गया। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और कंटिन्यू करके आप देखो किस तरह से मैं मोंगोडीबी यूज़ करूँगा, मतलब मोंगोडीबी एटलस यूज़ करूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, वेलकम टू मोंगोडीबी एटलस मॉडर्न डेटाबेस फॉर एवरी यूज़ केस। बहुत बढ़िया, अभी भी ये लोड हो रहा है, ठीक है। अब आप कोई भी एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो ऑन कर सकते हो, काफ़ी रिकमेंडेड है। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, मैंने सिक्योरिटी की यहाँ पर डाल दी है, मतलब मेरे पीसी का पिन, और मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। और कंटिन्यू करके कह रहा है भाई साहब आपका प्राइमरी गोल क्या है? मैं इसको लर्न मोंगोडीबी अभी कर रहा हूँ, बट आप अपने गोल के हिसाब से इसको कर सकते हैं। आपको कितना एक्सपीरियंस है? अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका आई एम नेवर डेवलप्ड, बट मैं यहाँ पर 1 to 6 मंथ एक्सपीरियंस कर देता हूँ। फिर इसके बाद कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करोगे? जावास्क्रिप्ट कर दिया मैंने। फिर आप व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा विल योर प्रोजेक्ट यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं ट्रांजैक्शन डेटा, और नॉट श्योर नन भी कर देते हैं कि यार कुछ और भी हम ताकि यूज़ कर पाए। AI/ML एनरिच्ड, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन होगी। फिनिश करते हैं, ठीक है। आप स्किप भी कर सकते थे वैसे पर्सनलाइजेशन को। और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई साहब आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप M10 और ये जो फ्लेक्सी है वो यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर इनके फ्लेक्सी टियर के बारे में बताता हूँ, काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैंने गूगल पे मोंगोडीबी फ्लेक्स टियर लिखा, तो होता क्या है कि जब भी आप एक मोंगोडीबी एटलस क्लस्टर बनाते हैं तो हो सकता है कि लॉन्च डे पे आपके बहुत सारे लोग आएँ आपकी वेबसाइट पे। जैसे कि मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मतलब मैं हूँ, और मैं एक कोर्स लॉन्च करता हूँ, या फिर मान लो मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ और अपनी ऑडियंस से बोलता हूँ कि गाइस मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आओ और इसको इस्तेमाल करो। तो जो डे 1 होगा, जिस दिन वीडियो लाइव जाएगा, उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, और उसके बाद 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि लोग ठंडे पड़ जाएँ, लोग कहें कि हाँ ठीक है यार, मतलब ठीक ठाक प्रोडक्ट था इसका, लोग भूल जाएँ प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली, ठीक है। तो क्या होगा कि एक दिन तो बहुत ज़्यादा स्पाइक होगी, फिर मान लो मैंने एक फॉलोअप वीडियो बना दिया, मैंने लोगों से कहा कि गाइस आप लोग भूल गए मेरे प्रोडक्ट के बारे में, जल्दी से आओ दोबारा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि ये ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी 100 ऑपरेशंस पर सेकंड एंड 5 GB ऑफ स्टोरेज आर इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट, एज इज डायनामिक स्केलिंग ऑफ अप टू 500 ऑपरेशंस पर सेकंड। मतलब आपको $8 देना है बस बेस प्राइस, और उसके बाद आप लोगों को एडिशनली जितने ऑपरेशंस होंगे आपके डेटाबेस पे उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी मशीन लेके बैठ गए हो और उसके बाद आप उसके बिल्स दिए जा रहे हो। मोंगोडीबी उस चीज़ से आप लोगों को बचाता है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एटलस का जो फ्लेक्स टियर है वो सिर्फ बहुत बड़े प्रोडक्शन वर्कलोड्स के लिए ही है, ये हर तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए है। ये आप लोगों को बस फ्लेक्सिबिलिटी देता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फिक्स्ड क्लस्टर्स। और अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक
खा रही है तो आप लोगों को डेडिकेटेड क्लस्टर की तरफ मूव करना ही पड़ेगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रेडिक्टिव स्केलिंग। लेकिन आप फ्लेक्स टीयर को समझ सकते हो एज अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स, और ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। तो ये कुछ बढ़िया चीज़ें हैं एटलस के बारे में। बट वापस आते हैं यार, ट्रैक पे आते हैं वापस हम जो कर रहे थे। अब यहाँ पर क्लस्टर 0 इसने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है इसके नाम को, और मुंबई एपी साउथ क्योंकि मैं आसपास हूँ। टैग डाल दो आप यहाँ पर। मैं क्रिएट डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करूँगा। ये कह रहा है भाई बस, बस की इमेजेस बताओ कौन सी है। ये बस है, ये बस है, ये बस है, ये बस है क्या? नहीं, ये बस नहीं है। वेरीफाई, हाँ हो गया क्या? हाँ हो गया। ठीक है, तो आप ना इस पेज पर आ जाओगे। तो कुल मिलाकर ये कह रहा है कि भाई साहब आपका ये है यूज़र नेम, ये है पासवर्ड। अब आप मेरा यूज़र नेम पासवर्ड देख पा रहे हो दोस्तों, लेकिन इसको यूज़ मत करना क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और इसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐड अ कनेक्शन मेथड पर क्लिक करो। देखो अभी क्या है कि सिर्फ आपकी आईपी जो है वो इनेबल हुई है, मतलब सिर्फ आपका पीसी ही कनेक्ट कर सकता है इस मोंगोडीबी क्लस्टर को। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कनेक्ट कर पाए तो आपको ऑन करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कहाँ से ऑन होगा वो। ठीक है, यहाँ से ऑन होता है डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस से। अभी हम आएंगे यहाँ पर देखेंगे, मे बी ऑप्शंस चेंज हो गए होंगे बट हम देखेंगे चीज़ों को। चूज़ अ कनेक्शन मेथड, ही कह रहा है क्या? सेटअप योर यूज़र सिक्योरिटी परमिशन बिलो। हाँ, फर्स्ट यूजर विल हैव एटलस एडमिन परमिशंस फॉर दिस प्रोजेक्ट, वी ऑटो जनरेटेड यूजर नेम एंड पासवर्ड, यू कैन यूज दिस और क्रिएट योर ओन। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस यूजर, ओके हमें क्रिएट करना था यूजर, क्रिएट कर दिया हमने यूजर। चूज़ अ कनेक्शन मेथड, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मोंगो डीबी फॉर वी एस कोड करेंगे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इस्तेमाल करेंगे, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को। ठीक है, मैंने शो पासवर्ड कर दिया है और ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया, और इसको हम करेंगे कॉपी, और हम यहाँ पर कर देंगे डन। ठीक है, और डन कर दिया मैंने। अब हम आएंगे यहाँ पर और एक डॉट env फाइल बनाएंगे, और हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे mongo_uri इज इक्वल टू, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर व्यू वर्ड रैप कर देता हूँ और इसको बंद करता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले कि कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी क्या है। इसके बाद मैं ओपन एआई की जो है वो भी डालूंगा यहाँ पर, वो भी मैं थोड़ी देर में डालूंगा। अरे जनरेट ही कर दी इस भाई ने। ठीक है, कोई बात नहीं, जनरेट मत करो भाई ओपन एआई की एपीआई की। हाँ, तो यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ले ली, सब कुछ हमने कर दिया, वी आर ऑल सेट। ठीक है, मोंगो डीबी हमारा चालू है। अब हमें ये देखना है कि यार मोंगो डीबी हमारा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग कनेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर क्लस्टर को कॉम्पस से। अब कॉम्पस क्या है? कॉम्पस एक जीयूआई टूल है जो कि आपको हेल्प करता है मोंगो डीबी से कनेक्ट करने में। तो आप कुछ इस तरह से समझो, मैं यहाँ पर अपने डायग्राम में दोबारा आऊँगा। ये था एक वर्जन हमारा मोंगो डीबी कम्युनिटी इस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, और हम कह रहे थे कि यार ये यूज़ नहीं करते हैं, हम एटलस यूज़ करते हैं जो कि मोंगो डीबी मैनेज करता है। तो अगर आपको कनेक्ट करना है एटलस से तो आप क्या करोगे? आपको कोई ना कोई क्लाइंट चाहिए कनेक्ट करने के लिए। अब वो क्लाइंट आपकी ऐप हो सकती है, जिसके इसमें मेरी ऐप होगी, इसमें मैं कोड लिखूंगा और इस ऐप से मैं कनेक्ट करूंगा इस मोंगोडीबी इंस्टेंस को। बट क्या कोई इजी तरीका है क्विकली चेक करने के लिए कि क्या क्या है मेरे डेटाबेस में? हाँ है, और वही है मोंगोडीबी कॉम्पस। मोंगोडीबी कॉम्पस आपको हेल्प करता है किसी भी मोंगोडीबी इंस्टेंस से कनेक्ट होने में, प्रोवाइडेड आपको उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पता हो। ऑब्वियसली ये तो आपको चाहिए ही होगा। ठीक है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आप देखो MongoDB Compass is being installed, it will launch once it is done। अब वंस अगेन जो एटलस होता है वो MongoDB मैनेज करता है, मतलब कि अगर आप MongoDB को एक VPS में इंस्टॉल करते हो तो वो आप मैनेज करोगे। MongoDB अगर उस मशीन में डाउन हुआ तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जब आप एटलस इस्तेमाल करते हो तो आप MongoDB का क्लाउड वर्जन इस्तेमाल करते हो, जो कि MongoDB कहता है कि भाई देखो MongoDB इंस्टॉल हम आपको करके देंगे, कहाँ करके देंगे उसकी टेंशन आप मत लो, आप बस ये स्ट्रिंग ले लो जो कि आपका URI है और आप कनेक्ट हो जाओ इस डेटाबेस से। इस डेटाबेस को होस्ट करने की जिम्मेदारी, स्केल करने की जिम्मेदारी, ये हर समय अप रहे इस बात की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। लेकिन अगर आप अपना VPS लेकर आते हो और उसमें MongoDB इंस्टॉल करते हो तो वो अगर डाउन होता है VPS किसी भी रीज़न से, या फिर मान लो आपका VPS स्लो पड़ जाता है, वो सब जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए एटलस हाईली रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं इसका। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे, ऐड अ न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट करेंगे, सेव एंड कनेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड वी आर कनेक्टेड। ऑसम। तो यहाँ पर हमारे इस MongoDB क्लस्टर में एडमिन नाम का एक डेटाबेस है, लोकल नाम का एक डेटाबेस है। बढ़िया, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है MongoDB बनाता है। हम कोई भी डेटाबेस बनाएंगे वो यहाँ पर हमें बना हुआ मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सब कुछ हमारा सेट हो चुका है। MongoDB जहाँ तक कंसर्न था
एवरीथिंग इज ऑल सेट। अब नेक्स्ट हम लोग रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम लोग डेवलप करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। ऑलराइट गैस, सो मैंने यहाँ पर अपने कैमरे को कर लिया टर्न ऑफ ताकि आप लोगों को चारों तरफ से कोड दिखे। और हम अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अपने page.js में कुछ बढ़िया सा फ्रंट एंड कोड डालेंगे, क्योंकि अभी ये दिख रहा है कुछ ऐसा। और यहाँ पर मैं फालतू की चीज़ें जो है उन्हें बंद करूँगा, जितनी भी टैब्स हैं फालतू की वो बंद करूँगा। हमने ये सब इंस्टॉल कर लिया है, MongoDB भी हमने एकदम, वी आर ऑल सेट। बस हम MongoDB एटलस का जो हमारा ये वाला पेज है इसको हम लोग रखेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा कि अपनी जो ये वाली फ़ाइल है जो कि मेरी Next.js की होम वाली फ़ाइल है, उसमें से div टैग मैं हटाऊँगा और मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँगा div। और यहाँ पर एमेट चल नहीं रहा है तो मैं बताता हूँ एमेट क्यों नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, एमेट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सक्लूडेड लैंग्वेजेस में मार्कडाउन है, इंक्लूडेड लैंग्वेजेस में हमें लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। अब आप कहोगे ये क्यों करना पड़ा, देखता हूँ पहले चला भी कि नहीं चला। हाँ चल गया। अब आप कहोगे ये क्यों करना पड़ा, तो भाई ये करना पड़ता है ये बताने के लिए VS कोड को कि भाई साहब हमारा जो रिएक्ट की जावास्क्रिप्ट फाइल है उसमें एमेट चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा भी ऐसा दिख रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बहुत ही बढ़िया सा UI बनाएंगे, बट उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग इंस्टॉल करें रिक्वायर्ड पैकेजेस। तो मैं अपने डेवलपमेंट सर्वर को करूँगा स्टॉप, और मैं यहाँ पर लिखूँगा npm i mongoose openai। ये दोनों पैकेजेस हैं जो कि हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। mongoose पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं और OpenAI हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट ऑथ और Axios को भी इंस्टॉल करेंगे सो दैट वी कैन सेट अप ऑथ। npm i next auth Axios जो कि गेट पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक lib नाम का फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग डालेंगे db.js नाम की फ़ाइल, और हम इसमें इंपोर्ट करेंगे mongoose फ्रॉम mongoose। और यहाँ पर आप देखो हम कनेक्ट db नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। हम कहेंगे if mongoose.connection.ready state इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो हम रिटर्न कर देंगे, वरना हम लोग क्या करेंगे, अवेट करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे इस मोंगो URI का इस्तेमाल करके आप क्या करो, आप बेसिकली mongoose को कनेक्ट करो। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक प्रोडक्ट स्कीमा बनाएंगे, और उस स्कीमा को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। बेसिकली mongoose अगर आप लोगों को नहीं पता क्या होता है तो mongoose में आप लोग मॉडल्स बना सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम डालेंगे product.js, और मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले mongoose फ्रॉम mongoose, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट स्कीमा तो AI ने मेरे लिए बना दिया है, बट आई रिव्यू इट। नेम नहीं, मुझे चाहिए टाइटल। मुझे चाहिए सबसे पहले टाइटल जो कि रहेगा स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन जो कि रहेगा फिर से स्ट्रिंग, और मुझे चाहिए प्राइस जो कि रहेगा नंबर, और मुझे चाहिए कैटेगरी जो कि होने वाली है फिर से स्ट्रिंग, और इमेज भी हम एज अ स्ट्रिंग रख देंगे जो कि URL होगा। बट इट डिपेंड्स यार कि आप स्ट्रिंग चाहते हो कि नहीं चाहते हो, सॉरी URL चाहते हो कि नहीं चाहते हो इमेज का, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हमारे db.js के अंदर हमने कहा कि अगर ऑलरेडी हमारा mongoose कनेक्शन बना हुआ है तो रिटर्न कर दो, वरना क्या करो, अवेट करो। और यहाँ पर mongoose.connect process.env.mongo URI, और उसी के साथ साथ हमने दो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। आप चाहो तो इन ऑप्शंस को नहीं भी दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होते हैं। हम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते चीज़ों को। और उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर console.log कनेक्टेड टू MongoDB लिख कर आ जाए, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से हो। ये हमारा प्रोडक्ट स्कीमा है, तो प्रोडक्ट स्कीमा को भी जल्दी से रिव्यू करते हैं। वी हैव टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, इमेज, ठीक है, बढ़िया। फिर इसके बाद हमको इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, जो कि हम कुछ इस तरह से करते हैं mongoose.models.product और mongoose.model प्रोडक्ट स्कीमा। मतलब बेसिकली अगर ये स्कीमा बना नहीं है तो ये बन जाएगा, और अगर ये बना हुआ है तो हम इसको जो है एक्सपोर्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, एक सीडिंग स्क्रिप्ट बनाएंगे। सीडिंग स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होगी कि हमारी ऐप के अंदर हम एक API फोल्डर बनाएंगे, और उसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे सीड जिसके अंदर route.js होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे connect db import
कनेक्ट डीबी फ्रॉम लिब डीबी, और हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मॉडल्स प्रोडक्ट, और हम यहाँ पर एक गेट फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे, अवेट करेंगे कनेक्ट डीबी को, फिर उसके बाद हम अवेट करेंगे, एक मिनट, हमने यहाँ पर लिखेंगे अवेट, मतलब मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ ना कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम डिलीट कर दें, तो हम डिलीट में नहीं कर देंगे कि भाई जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको डिलीट करो, और इसके बाद मैं अवेट करूँगा प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट मैनी, और मैं चाहता हूँ कि एआई ही मुझे कुछ जनरेट करके दे दे बढ़िया से प्रोडक्ट। मैं एक काम करता हूँ, एक प्रोडक्ट तो खुद से जनरेट करता हूँ, ठीक है, और मान लो मैं रखता हूँ उसका नाम ब्लू स्नीकर्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये हो जाएगा, ठीक है, प्राइस में ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कैटेगरी में हो जाएगा ये, बहुत बढ़िया, कैटेगरी में ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद इमेज जो है ये काम नहीं करेगा, तो इमेज को ना मुझे ठीक करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, लॉरम पिक्सम। अभी लॉरम पिक्सम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये लॉरम इप्सम फॉर इमेजेस होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो अगर मैं इसको 200 बाई 300 की इमेज मुझे चाहिए तो मुझे मिल जाएगी, ठीक है, और 300 बाई 200 की चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 300 बाई 200 की ले लूँगा इमेज, मैं इसको क्यों ना मैं 500 बाई 300 की ले लूँ इमेज, और यहाँ पर दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद रेड टी शर्ट, और मैं चाहता हूँ ये लॉरम पिक्सम यूज़ हो दोबारा, ठीक है, और ये दोबारा से हमने कुछ इंसर्ट किया, एंड फाइनली इसने रिटर्न किया रिस्पॉन्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक जेसन मैसेज दे रहे हैं, क्यों ना हम इस चीज़ को बहुत सिंपल रखें, मैं कहूँ रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। देखो कभी कभी ना एआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीज़ों को, मुझे बस इतना करना था, ठीक है, और मुझे न्यू की ज़रूरत भी नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करूँगा npm run dev, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि लोकल होस्ट पर जाऊँगा या यहाँ पर जाऊँगा, और मैं यहाँ पर जाऊँगा /api/seed, और यहाँ पर ये काम नहीं करा, क्यों नहीं करा भाई साहब काम, ये कह रहा है कि क्वेरी SRV रिजेक्टेड, ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। बेसिकली MongoDB क्या कर रहा है ना कि SRV वाला जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो काम नहीं कर रही है, तो SRV वाली कनेक्शन स्ट्रिंग जब भी आप यूज़ करते हो ना तब क्या होता है कि ये रिजॉल्व करता है पूरा का पूरा आपकी स्ट्रिंग को, और यहाँ पर अगर आप नॉन SRV स्ट्रिंग यूज़ करते हो तो डायरेक्टली इस सर्वर का एड्रेस यहाँ पर आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके VPN आपके ऑफिस नेटवर्क की वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें ब्लॉक हो रही हों, कुछ वेबसाइट ब्लॉक हो रही हों, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप नॉन SRV स्ट्रिंग का प्रयोग करें, कॉपी करें, बट मेक श्योर कि आप, कहाँ गया मेरा .env, ये रहा, बट मेक श्योर कि आप क्या करें कि ये जो आपका पासवर्ड वाली जगह है वहाँ पे आप असली पासवर्ड डाल दें, तो जो यहाँ पर DB पासवर्ड है वो आप डाल दें, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं MongoDB कुछ इस तरह से ही आ गया है, एंड क्या सीडिंग मेरी हो गई है, क्या सीडिंग मेरी अब हो गई है, हाँ सीडिंग मेरी हो गई है अब, बहुत बढ़िया यार। MongoDB कॉम्पस में देखता हूँ कि सीडिंग सही से हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं एक काम करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, कैसे होगा रिफ़्रेश, यहाँ से ही होता था कहीं से, एक मिनट, ये रहा रिफ़्रेश बटन, तो यहाँ पर एक टेस्ट नाम का डेटाबेस बना है, और इसके अंदर है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स मेरे आ गए हैं, 3 प्रोडक्ट्स आए, बट दैट शुड बी फाइन, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, ChatGPT को क्यों ना मैं बोलूँ कि भाई साहब मुझे ना और प्रोडक्ट सीड करके दे दो, जो कि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, और ये मुझे मेरी सीड स्क्रिप्ट को और बड़ा करके दे देगा, ठीक है। तो मैं इस एरे को लेकर जाऊँगा, ठीक है, और मैं कहूँगा कि भाई साहब मुझे इस एरे को बड़ा करके दो, तो ChatGPT पे हम जाएंगे, ChatGPT पे लॉगिन कर लेना आप लोग, ठीक है, और हम बोलेंगे give me extended version of this array with 40 products, use the image as same in all but come up with different variety of products, ठीक है। होपफुली ये मुझे दे देगा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द एरे, मैंने लॉगिन भी नहीं कर रखा है बाय द वे ChatGPT में, इट स्टिल वर्क्स विच इज़ वेरी नाइस, ठीक है। ऑलराइट, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहा है, लेट इट जनरेट, एंड उसके बाद कॉपी करके मैं अपनी सीड स्क्रिप्ट को और इम्प्रूव करूँगा। अब आप में से कई लोग ये बोल सकते हो कि यार रिपीटेड प्रोडक्ट्स चले जाएंगे, इसलिए मैंने डिलीट मैनी लगा रखा है सीड स्क्रिप्ट में कि यार कुछ भी हो मैं अपने इनिशियल प्रोडक्ट्स को डिलीट कर दूँगा और उसके बाद ही मैं
कुछ और करूँगा, ठीक है। चलो जी बढ़िया, काफ़ी बड़ी हो गई है सीड स्क्रिप्ट हमारी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये देख लेते हैं कि भाई साहब ये चल भी रही है कि नहीं चल रही है। हाँ ठीक है, सीड कर दिया है हमने। अब मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए, 1 2 3 नहीं, 40 दिखने चाहिए। 40 दिख रहे हैं भाई साहब। कैटेगरी भी है इसमें, प्राइस भी है इसमें, डिस्क्रिप्शन भी है, सब कुछ है। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। अब आ जाओ एक प्रोडक्ट एपीआई बनाते हैं। प्रोडक्ट एपीआई कुछ भी नहीं होगी, हमारा जो एपीआई फोल्डर है ना, एपीआई फोल्डर में मैं क्या करूँगा, एक प्रोडक्ट स्लैश राउट डॉट जे एस बनाऊँगा, ठीक है। कनेक्ट डीबी को इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी। और इसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मॉडल्स, प्रोडक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मॉडल्स प्रोडक्ट, ठीक है। गेट फंक्शन बनाएंगे और बिल्कुल सही किया इसने, सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे, फिर हम कहेंगे कि प्रोडक्ट डॉट फाइंड करो, फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, इट वर्क्स। बाय द वे ये सब क्या है, हाँ ठीक है, ये तो मैंने ही लिखा था कंसोल लॉग। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लैश ए पी आई स्लैश प्रोडक्ट। एक मिनट, ये क्या हुआ, प्रोडक्ट्स 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 था, हाँ बढ़िया है यार, बढ़िया है। तो ये जेसन यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है, यानी कि मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स एज जेसन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपने पेज डॉट जे एस में आऊँगा और अपने पेज डॉट जे एस में कुछ चीज़ें करूँगा और फ्रंट एंड जो है लिखवाऊँगा एआई से। तो सबसे पहले तो इसको हम एक क्लाइंट पेज बनाते हैं, ठीक है। यूज़ क्लाइंट लगाना होगा यहाँ पर हमें। यूज़ क्लाइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट, ट्रांजिशन नहीं, यूज़ स्टेट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, बहुत बढ़िया। इसके बाद मुझे एक यूज़ इफेक्ट चलाना है जिसमें हम फैच करेंगे। वाओ वाओ यार, इसने तो कर दिया जो मैं चाह रहा था, वो कर दिया। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्लैश ए पी आई स्लैश प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हम जेसन में ले रहे हैं इस डेटा को और हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स में इसको सेट कर देना, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई साहब एक काम करो, आप एक डिव बनाओ, ठीक है। क्यों ना मैं इसको बोलूँ कि यार एक डिव बनाकर मेरे सारे प्रोडक्ट्स दिखाओ और एक सर्च बार दिखाओ, क्यों ना मैं इसको ये बोलूँ। एक मैं यहाँ पर एआई को बोलता हूँ, एजेंट को बोलता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये इंस्टॉल नहीं किया है, सेकेंडरी साइड बार ये रहा, हाँ। अगर आप लोगों ने ये इंस्टॉल नहीं किया है गिटहब को पायलट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है वीवीएस कोड में, और आपने लॉगिन नहीं किया, लॉगिन ज़रूर कर लेना यहाँ पर क्लिक करके। ये वैसे आपको खुद ही बोलेगा लॉगिन करो, तो लॉगिन कर लेना, आपका एजेंट चलने लग जाएगा। एजेंट मोड में मैं इसको बोलता हूँ राइट अ फ्रंट एंड टू शो ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन दिस पेज यूजिंग मैप। और क्या बोलूँ मैं इसको जिससे कि ये प्रिसाइजली कर दे, यूज़ टेलविंड CSS। मैं अगर इसको चैट जीपीटी को बोलूँ ना, तो वो टेलविंड CSS यूज़ करता नहीं है जब तक बोलो नहीं उसको टेलविंड CSS यूज़ करो, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा। बट इसको तो पता चलने का तरीका भी है, क्योंकि इसको मालूम होना चाहिए कि टेलविंड CSS हम यूज़ कर रहे हैं। बट आई थिंक वी शुड बी गुड, वेट करते हैं। ओके, रिप्लेसिंग, लेट मी सी कि मैं इसे ट्रस्ट भी कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसने क्या किया है, मेरे प्रोडक्ट्स तो आ रहे थे, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ अगर 0 है तो ये दिखा रहा है एक मैसेज जिसमें लिख रहा है लोडिंग प्रोडक्ट्स, बहुत बढ़िया। और अगर प्रोडक्ट लोड हो चुके हैं तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट डॉट मैप कर रहा है, मोंगो डीबी की आईडी यूज़ कर रहा है इसकी, वेरी नाइस, आई लाइक इट। और इसके बाद ये प्लेस होल्डर इमेज यूज़ कर रहा है अगर कोई इमेज नहीं है तो, और यहाँ पर ये अदरवाइज प्रोडक्ट की इमेज यूज़ कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस शुड वर्क, आई थिंक दिस शुड वर्क। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जाएंगे होम पेज पर और देखो दोस्तों, देखो देखो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। बट ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रोडक्ट्स हमारे कम से कम शो हो रहे हैं। और मैं इसमें कर्सर पॉइंटर ऐड करना चाहता हूँ इमेज में, और इसमें ही सब में मैं कर्सर पॉइंटर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि ऐसे दिखे मेरा कर्सर, ठीक है, इमेज पर जाने पर ऐसे दिखे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल प्रोडक्ट्स मेरे दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे एक सर्च बार आए ताकि हम सर्च कर सकें और एआई सर्च जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। तो कैसे हम लोग करेंगे सर्च बार, हम बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सर्च बार लेकर आएंगे। मैं ज़रा इसको बंद कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। तो हम चाहते हैं ऑल प्रोडक्ट्स के बाद हमारा सर्च बार दिखे, तो एक इनपुट डालते हैं, टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है, और प्लेस होल्डर सर्च प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया।
वैल्यू इज इक्वल टू डाल देता हूँ इसकी क्वेरी। अब आपको क्वेरी क्या है, क्वेरी हमें बनाना पड़ेगा और ये मुझे हेल्प करेगा बनाने में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डालेंगे बटन और यहाँ पर हम डालेंगे, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, क्लास इज इक्वल टू दिस एंड ऑन क्लिक इज इक्वल टू हमें बनाना है हैंडल सर्च, कुछ इस टाइप का हैंडल सर्च। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक, ठीक है, और ना 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 ना, ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अलर्ट लगा देता हूँ अभी के लिए और बोलता हूँ सर्चिंग। ठीक है, बढ़िया। देखते हैं क्या किया मैंने अभी तक। कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ ये बेकार सा हो जा रहा है, क्या है भाई साहब, कुछ टाइप मैं इसमें कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। तो ऑन चेंज इज इक्वल टू हम करेंगे, कहाँ गए तुम, इनपुट, वन लाइनर ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, ई, कम ऑन यार एआई, इसको कंप्लीट करो यार, मैं नहीं लिखना चाहता सेट क्वेरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कम ऑन यार, जल्दी लिखो सेट क्वेरी ई डॉट, बहुत ही बुरा एआई है यार ये, सेट क्वेरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख दो ना, क्यों नहीं लिख रहे हो। कभी कभी एआई पता नहीं क्यों काम नहीं करता है, पर जब मुझे चाहिए होता है तब नहीं करता है। मेक सर्च बार फुल विड्थ, नहीं यार मैं इसको नहीं बोल रहा फुल विड्थ बनाने के लिए। ठीक है, मैं उल्टा क्या करूँगा, इनपुट ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस। इसकी विड्थ इतनी कम क्यों कर रखी है भाई, डब्ल्यू फुल नहीं कर सकते क्या इसमें हम, हाँ बढ़िया लग रहा है अभी। और सर्च के ऊपर, सर्च को ब्लैक नहीं कर सकते क्या हम, बिल्कुल कर सकते होंगे, कहाँ गए बटन तुम, ब्लू कहाँ से आ गया यार, ये ब्लू नहीं, क्या एआई बनेगा रे तू, ब्लू कलर का बना रहा है इतनी बढ़िया यूआई में। एक मिनट, इसको भी ग्रे करता हूँ, GRAY, और कहीं ब्लू तो नहीं है, और कहीं ब्लू तो नहीं है, और कहीं ब्लू नहीं होना चाहिए भाई साहब, बता रहा हूँ मैं, ग्रे कलर का चाहिए भाई साहब बटन मुझे। ठीक है, और इसके नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग भी चाहिए मेरे को, जो कि हम कर सकते हैं बाय यूजिंग क्या, बाय यूजिंग MY4, MY6 में भी, पता नहीं, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा MY6। और कर्सर पॉइंटर भी लगाना पड़ेगा, MY4 करते हैं और कर्सर पॉइंटर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा UI दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। MB4 लगा देते हैं, MP4, MY4 नहीं, MB4 अभी सही दिख रहा है ये। तो हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रे क्यों आ रहा है भाई इनपुट का, देखते हैं, स्लेट नहीं मुझे चाहिए, नहीं बॉर्डर्स तो स्लेट ही चाहिए, BG वाइट, टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट ब्लैक। ठीक है, टेलविंड CSS की एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल नहीं करी है। बाय द वे, आप लोगों ने अगर टेलविंड CSS की एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करी है तो उसे आप कर लें, बहुत काम आती है। टेलविंड CSS इंटेलिजेंस बहुत काम आती है। ये क्या, टेलविंड CSS ट्यून नहीं, ये नहीं, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। टेलविंड CSS की एक्सटेंशन कहाँ गई भाई साहब, कहाँ गई तुम, टेलविंड CSS की एक्सटेंशन, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ये ऊपर क्यों नहीं आ रही है भाई, 13 मिलियन इसके इंस्टॉल्स हैं, क्या कर रहे हो VS कोड वालों, ऊपर क्यों नहीं आ रही थी ये। ठीक है, बढ़िया, इंस्टॉल हो गई। अभी अभी मैं इस पर होवर करूँगा तो ये मुझे CSS दिखाएगा, ये देखो दिखा रहा है ना CSS होवर करने के बाद। तो ये इंस्टॉल कर लो, काफ़ी काम आती है एक्सटेंशन। चलो यार, सो फार सो गुड। अब मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी टाइप करके यहाँ पे सर्च किया जाए तो हम क्या करें कि जो प्रोडक्ट सर्च है वो हमारा काफ़ी बढ़िया सा बने। ठीक है, मतलब AI पावर्ड सर्च हम लोग बनाएं। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ओपन AI का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने npm i ओपन AI तो किया ही हुआ था, अब हम एक सर्च राउट बनाएंगे जो कि क्या करेगा, हमें सर्च करने में हेल्प करेगा। तो API के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे AI सर्च के नाम से एक API बनाओ, इसमें हम ओपन AI को इंपोर्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे कनेक्ट DB को, इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट को ऑब्वियसली, फिर हम कहेंगे कॉन्स क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू ओपन AI और API की इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल यही सिंटेक्स होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
फिर इसके बाद हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट देंगे इसको, जिसमें कि हम क्वेरी लेंगे सबसे पहले, और हमें क्वेरी को अवेट भी करना पड़ेगा। तो क्वेरी इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। इसके बाद हमें डीबी से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ये भी आई लाइक इट। एक मिनट एक करके करते हैं, आई थिंक ये काफ़ी रिकमेंड कर रहा है एक बार में, मुझे धीरे धीरे करके प्रोसेस करना पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन को। क्वेरी हमने यहाँ पर ली, हमने कनेक्ट डीबी किया, हमने प्रोडक्ट्स को ले लिया, सारे सारे प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन मैं सारे प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहता, मैं रेजेक्स सर्च करना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा रेजेक्स क्वेरी ऑप्शंस आई। अब ये ऑप्शंस आई क्या होता है? ऑप्शंस आई बेसिकली क्या होता है कि ये बताता है मोंगोडीबी को कि भाई ये केस इनसेंसिटिव सर्च है, ठीक है, बस इतना बताता है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा। अब हम क्या करेंगे कि बस इतना ही करूँगा यार, मैं प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर दूंगा, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि एआई क्या क्या दे रहा था मुझे सजेशन, बट आई थिंक दैट्स ऑल आई वांट टू डू। मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ, मैं जेसन में अपनी प्रोडक्ट को लेना चाहता हूँ। बट अब यहाँ पर आता है मेन पार्ट, आपको ओपन एआई की अपनी यहाँ पर डालनी पड़ेगी अगर आपने नहीं डाली है तो, क्योंकि ओपन एआई की अगर आपने नहीं डाली है तो आपका काम नहीं करेगा एआई, ठीक है। तो अपनी ओपन एआई की एपीआई की आप लोग डाल लें। तो यहाँ पर आप लोग अपनी ओपन एआई की एपीआई की डालेंगे, वो आपको कहाँ से मिलेगी? आप सर्च करो गूगल पे ओपन एआई प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर आप साइन अप कर लो। साइन अप करके आप लोग लॉगिन हो जाओगे ओपन एआई में, और आपको अपनी ओपन एआई की एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। तो ओपन एआई एपीआई की हाउ टू गेट, किसी ने कुछ ब्लॉग लिखा होगा, ये देखो किसी ने लिखा है कि भाई आप क्या करो कि जाओ अपनी एपीआई की पेज पर, आप यहाँ डायरेक्टली क्लिक करो लॉगिन करने के बाद, और आप सीधे जाओगे उस पेज पर जहाँ पर आपको अपनी एपीआई की मिलेगी। देखो ये पेड होता है, ओपन एआई की एपीआई इज़ पेड। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि काम आपका फ्री में हो जाएगा, नहीं, फ्री में नहीं होगा, क्योंकि भाई ओपन एआई चार्ज करता है, और बढ़िया चार्ज करता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी ओपन एआई की एपीआई की डाल दी है, ठीक है। आप लोग अपनी ओपन एआई की एपीआई की लाकर यहाँ पर डाल दें। मैं अपनी ओपन एआई की एपीआई की आपको दिखाऊंगा नहीं, बंद कर देता हूँ इसको, ठीक है। लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ओपन एआई क्लाइंट बनाने में। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जब इस एंड पॉइंट को एक पोस्ट रिक्वेस्ट दी जाए और एक क्वेरी दी जाए, तो ये मुझे प्रोडक्ट्स रिटर्न करेगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब देखो, एआई सर्च में हम एक ओपन एआई क्लाइंट बना रहे हैं, और हम क्वेरी के हिसाब से बेसिकली सर्च कर रहे हैं। अभी हमने एआई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इस क्लाइंट का इस्तेमाल करेंगे, अपने ओपन एआई क्लाइंट का इस्तेमाल करेंगे, और हम एआई सर्च ऐड करेंगे। अब एआई को अपनी ऐप में इंटीग्रेट करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि जब हम सीडिंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम सीडिंग कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे कि इसके डिस्क्रिप्शन की एक एम्बेडिंग बनाएंगे, और इसके डिस्क्रिप्शन की एम्बेडिंग बनाकर उसको हम लोग डाल देंगे मोंगोडीबी के अंदर। अब एम्बेडिंग्स मोंगोडीबी के अंदर आप लोग डेफिनेटली डाल सकते हो। मोंगोडीबी वेक्टर इनेबल्ड डेटाबेस है, मतलब कि आप लोग मोंगोडीबी के अंदर वेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो। मोंगोडीबी के अंदर एक और फीचर आता है जो कि है वेक्टर क्वांटाइजेशन, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोंगोडीबी वेक्टर क्वांटाइजेशन, भाई साहब टाइप क्यों नहीं हो रहे हो तुम, क्वांटाइजेशन। अब ये क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक बहुत बड़ा वेक्टर है और आप चाहते हो कि उसको छोटा करके आप लोग सेव करो। तो क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो बड़ा वेक्टर है वो छोटे वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मोंगोडीबी को यूज करना है वेक्टर को जस्ट टू द वेक्टर ऑफ द साइज जितने में सर्चिंग हो पाए। तो वेक्टर क्वांटाइजेशन में श्रिंकिंग होती है फुल फिडेलिटी वेक्टर्स की इनटू फ्यूअर बिट्स, ताकि जो सर्च है वो बढ़िया हो पाए। तो आइडियली हम लोग वेक्टर्स को डालेंगे, और वेक्टर्स को डाल के हम वेक्टर की जो है कोसाइन सिमिलैरिटी निकालेंगे। अब बात हमने करी वेक्टर क्वांटाइजेशन की, ये बेसिकली कॉम्प्रेशन टेक्निक होती है जो कि एम्बेडिंग साइज को रिड्यूस करती है। तो बेसिकली फुल वेक्टर्स को ना रखते हुए डेटाबेस में हम एक कॉम्पैक्ट वर्जन रखते हैं, क्योंकि स्मॉलर वर्जन्स ऑफ वेक्टर्स स्टोरेज कॉस्ट को बचाते हैं और स्पीड और लेटेंसी हमारे लिए इंप्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो क्वांटाइजेशन है इट कैन स्लाइटली रिड्यूस द एक्यूरेसी, क्योंकि हम कॉम्प्रेस्ड रिप्रेजेंटेशंस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये फिर हम लोगों की कॉस्ट बचाता है, क्योंकि हमें स्टोरेज नहीं करना पड़ता है बड़े बड़े डायमेंशनल वेक्टर्स का, और फिर जब फेच करके कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं बड़े बड़े वेक्टर्स के साथ, वो एक्सपेंसिव रहने वाले हैं। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। तो हम कॉम्प्रेस करते हैं टू सेव स्टोरेज, टू सेव कंप्यूट, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत हम लोग मात खाते हैं एक्यूरेसी में। तो अगर आप लोगों को बेटर प्राइसिंग चाहिए, फास्टर रिट्रीवल चाहिए, तभी आप स्मॉल ड्रॉप इन प्रिसीजन की कॉस्ट पे इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बेसिक एग्जांपल लेके आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे एआई को इंटीग्रेट किया जा सकता है इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो लेट्स गो। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आएंगे अपने इस कहाँ गया हमारा एआई वाला राउट, कहाँ गया, ये एआई वाला राउट है क्या? नहीं, एआई वाला नहीं है राउट, ये कहाँ गए एआई वाले राउट तुम? एआई सर्च ही रहा। तो हमने यहाँ पर एक ओपन एआई क्लाइंट बनाया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोग देखते जाना। मैं यहाँ पर बेसिकली कहूँगा कि एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम है एआई रेस, ठीक है। और हम यहाँ पर कहेंगे अवेट चैट जीपीटी डॉट completions डॉट create अवेट क्लाइंट। ओके, लेट मी ट्राई दिस। अगर ये नहीं करता है काम तो मुझे फिर डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट और रोल यूज़र। एक मिनट, मैं एक चीज़ करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कहूँगा जो इसका कंटेंट है वो रहेगा कन्वर्ट दिस इनटू अ शॉर्ट प्रोडक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो फंक्शन है वो लेगा, क्या लेगा, वो क्वेरी लेगा, ठीक है। क्या मैंने ये फंक्शन बनाया है, मैं व्यू वर्ड रैप कर देता हूँ और इसको ज़रा ऐसे कर देता हूँ। तो ए आई रेस एक फंक्शन नहीं है, ए आई रेस इज़ बेसिकली कंप्लीशंस। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो क्वेरी है मेरी उसको ऊपर लेकर आऊँगा। इनफैक्ट क्यों ना मैं इसको अंदर ही डाल दूँ सीधा क्वेरी के बाद, कैसा रहेगा? सिंपल हो जाएगा, हर चीज़ का फंक्शन भी बनाना ठीक नहीं है। और यहाँ पर मैंने बोला कि भाई कन्वर्ट दिस इनटू फुल प्रोडक्ट कीवर्ड प्लस क्वेरी, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्रैकेट्स देखने पड़ेंगे अब मुझे, स्क्वायर ब्रैकेट एक आएगा, हाँ ठीक है अभी सही है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप लोग कर लो। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरे प्रोडक्ट्स होंगे उसमें मैं रिजेक्ट्स में कीवर्ड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कॉन्स्ट कीवर्ड इज इक्वल टू ए आई रेस्ट डॉट चॉइसेस जीरो डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट डॉट ट्रिम। वाओ, नाइस नाइस, ट्रिम भी कर लिया हमने। और फिर इसको हमें कीवर्ड से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको समझाऊँ अगर मैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एआई से कह रहे हैं कि भाई जो भी यूज़र ने टाइप किया है उसको एक कीवर्ड में कन्वर्ट करो और उस कीवर्ड को फिर सर्च मारो प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब देखो, अप्रोच आप चेंज भी कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर ये अप्रोच लिया है। एक क्विक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। जो सर्च सिस्टम हम लोग बिल्ड कर रहे हैं वेक्टर्स की कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल कर, वो बेसिकली मोंगोडीबी पावर नहीं कर रहा है। हम ओपन एआई से एम्बेडिंग्स को जनरेट करा रहे हैं और फिर एम्बेडिंग्स का हम लोग सिमिलैरिटी देख रहे हैं क्या क्या है इनकमिंग सर्च एम्बेडिंग्स के साथ, मतलब जो इनकमिंग डाला है कीवर्ड यूजर ने उसके वेक्टर से हम बेसिकली मैच कर रहे हैं उसको। तो ये कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों को मैं देना चाहता था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आऊँगा अपने पेज डॉट जेएस में और मैं यहाँ पर बेसिकली इस एपीआई को कॉल करूँगा, मतलब कि सर्च जो है वो यूआई में मैं इंटीग्रेट करूँगा हैंडल सर्च फंक्शन को कंप्लीट करके। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, बहुत बढ़िया। मेथड पोस्ट, बहुत बढ़िया। हेडर्स में कंटेंट एप्लीकेशन जेसन, बॉडी में जेसन स्ट्रिंगिफाई, बहुत बढ़िया। और सेट प्रोडक्ट्स डेटा, ये ऐसे क्यों आ रहा है, इसको एसिंग बनाना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स, मतलब नहीं करेगा तो देखा जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छा, इसमें टाइटल क्यों नहीं दिख रहा है? बाय द वे, टाइटल क्यों नहीं दिख रहा है? टाइटल क्यों नहीं दिख रहा है? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का टाइटल भी दिखाना है भाई मुझे। प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट नेम नहीं, टाइटल है। हाँ अब ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शूज़ दैट आई कैन वेयर और सर्च पे क्लिक करता हूँ। कुछ हुआ क्या? लोडिंग प्रोडक्ट्स, ओके। यहाँ पर कुछ तो एरर आया है, देखता हूँ क्या एरर आया है। अवेट इजंट अलाउड इन अ नॉन एसिंग फंक्शन, ये बात कहाँ पर बोली जा रही है? ये यहाँ बोली जा रही है। अवेट इज इक्वल टू फेच, यार ये एसिंग फंक्शन ही तो है, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? चल भी नहीं रहा ये। लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग। मैंने सर्वर बंद करके चालू किया है। शूज़ टू बी वॉन लिख दिया मैंने और यहाँ पर एआई सर्च चल रहा है। एआई सर्च ने कुछ दिया क्या? ये क्या हो रहा है? लोडिंग प्रोडक्ट्स पे अटक गया ये। मुझे देखना होगा कि एआई सर्च मुझे आउटपुट क्या दे रहा है। मुझे यहाँ पर कौन सा लॉक करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मैं करूँगा console डॉट लॉग डेटा और यहाँ पर मान लो मैं लिखूँगा फुटवेयर सर्च कनेक्टेड टू MongoDB। AI सर्च चला। AI सर्च अटक गया क्या? चल क्या रहा है भाई ये? क्या AI सर्च चल नहीं रहा है ठीक से? पता नहीं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं नेटवर्क में। जब मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो AI सर्च तो चला। क्या AI सर्च ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया क्या? खाली एक ये दिया रिस्पॉन्स AI सर्च ने। ओके, तो ये खाली रिस्पॉन्स इसलिए दे रहा है क्योंकि मे बी हमारी क्वेरी में कुछ इशू है या फिर इसको उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिले नहीं। तो मैं क्या करूँगा, चैट GPT में जाऊँगा और मैं ना मॉडल भी चेंज करूँगा यार अपना। मे बी आई यूज़ GPT 4o मिनी। तो मैं 4o मिनी यूज़ करूँगा, ठीक है। कन्वर्ट दिस इनटू अ शॉर्ट प्रोडक्ट क्वेरी मैंने किया और मैं चाहता हूँ कि इसने कीवर्ड क्या यूज़ किया वो भी मुझे देखना है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कीवर्ड, अभी देखते हैं। मैं वेयरिंग आइटम्स लिखता हूँ और देखता हूँ कि इसने क्या कीवर्ड दिया। अरे ये क्या है? श्योर, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू वांट टू कन्वर्ट। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इस क्वेरी को कन्वर्ट करो, तुम कह रहे हो कुड यू प्लीज़ गिव। क्या है भाई ये? एक मिनट, हमें हमें इसे भी करना पड़ेगा। कंसोल लॉग यूज़र क्वेरी। कहीं ऐसा तो नहीं क्वेरी जा ही नहीं रही है? कहीं ऐसा तो नहीं क्वेरी जा ही नहीं रही है? यूज़र क्वेरी क्या है? हियर आर सम शॉर्ट प्रोडक्ट कीवर्ड आइडियाज़ फॉर विन। नहीं, ऐसे नहीं चाहिए मेरे को। दिस इनटू अ शॉर्ट प्रोडक्ट कीवर्ड आउटपुट जस्ट वन कीवर्ड, ऐसे लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, आउटपुट जस्ट दैट कीवर्ड। ऐसे लिखना पड़ेगा। शूज़, शूज़ लिखने पर भी कुछ नहीं आया। देखता हूँ कि AI कीवर्ड फुटवेयर है, ठीक है, इसने फुटवेयर ले लिया। और ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ टाइटल में ही ना करे सर्च, ये डिस्क्रिप्शन में भी करे सर्च, ठीक है। और उसी के साथ साथ और कहाँ कहाँ कर सकता है ये सर्च पता नहीं। कैटेगरी में भी कर ले, ठीक है, चलेगा। अभी देखते हैं शूज़ सर्च, अभी भी कुछ नहीं आया प्रोडक्ट में भी। मुझे अपने प्रोडक्ट की लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। एक और रीज़न ये भी है कि मैं एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में और ऑपरेटर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीवर्ड आया हमारा फुटवेयर, ठीक है, फुटवेयर आया हमारा कीवर्ड, बट फुटवेयर कहीं था नहीं, ठीक है। फुटवेयर हमारी सीडिंग स्क्रिप्ट में भी कहीं नहीं था। तो सीडिंग स्क्रिप्ट तुम कहाँ गई? मैं तुम्हें बड़ा करने वाला हूँ। तो मैं बोलूँगा AI को कि भाई इसको कर दो बड़ा, ठीक है, मुझे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे दो। तो मैं चैट GPT पे आऊँगा और मैं बोलूँगा कि गिव मी 500 प्रोडक्ट्स। देखता हूँ ये देता है कि नहीं, पता नहीं देगा कि नहीं। unnecessarily long and hard to maintain, a better and realistic approach is to। नहीं भाई, 500 नहीं दे रहे हो तो एक काम करो, इसको रीजनरेट करो, मैं ऐड कर लूँगा इसमें से। तो मैं इसको रीजनरेट करूँगा। रीजनरेट नहीं कर सकता क्या मैं इस क्वेरी को दोबारा से कॉपी करूँगा और दोबारा से चैट GPT को दूंगा। आप लॉगिन करोगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको स्टॉप करता हूँ, लिखता हूँ गिव मी विद लॉन्ग टाइटल्स एंड कीवर्डेड डिस्क्रिप्शंस। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया, लंबे लंबे टाइटल्स हैं और डिस्क्रिप्शंस भी काफ़ी बढ़िया हैं। अब ये जनरेट हो चुका है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर। कहाँ पर करूँगा कॉपी पेस्ट? इसको यहाँ पर करूँगा। इसका ये वाला ये हटा देता हूँ एंड फॉर्मेटिंग ठीक हो जाओ भाई, फॉर्मेटिंग ठीक हो जाओ भाई, फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई है इसकी। ओके, यहाँ पर 2 बार हो गया क्या? पता नहीं। AI हेल्प मी, AI हेल्प करो मेरी। कहीं तो कुछ इशू है, देखता हूँ कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर ये हटाना होगा हमें। आई थिंक इट शुड बी गुड नाउ। अभी भी नहीं है क्या? कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर। नाउ इट शुड बी गुड। हाँ बढ़िया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी
एआई वाली जो सॉरी एआई वाली नहीं, अपनी जो सीडिंग स्क्रिप्ट है उसको दोबारा से रन करूँगा, स्लैश API स्लैश सीड, इसको रन करूँगा दोबारा से। तो मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सीड हो जाएंगे, मतलब कि मेरे पास इस बार बहुत लंबे लंबे टाइटल वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, विच इज़ गुड। और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट किया जा रहा है मेरे क्लस्टर को, तो शायद उसकी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बट लेट्स वेट फॉर इट टू फिनिश। तो अभी यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है कि मेरी जो IP है ना वो वाईफाई चेंज करने की वजह से चेंज हो गई है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से नेटवर्क कैसे आप लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने क्लस्टर की तरफ। इसको मैं डन करता हूँ। अब यहाँ पर आए डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस में, और यहाँ पर देखो कि मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ IP एक्सेस लिस्ट। हाँ ठीक है, नेटवर्क एक्सेस में IP एक्सेस लिस्ट, और यहाँ पर आप देखो मैं इसको एडिट करूँगा, और मैं इसको बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि आप सबको अलाउ करें, ठीक है। और उसके लिए होता है 0.0 ऐसी कुछ होता है। क्या इन्होंने यहाँ पर बताया है? नहीं बताया है, नहीं बताया है इन्होंने। तो अगर आप चाहते हो सब कुछ को अलाउ करो तो आपको लिखना पड़ेगा 0.0.0.0 ऐसे लिखना पड़ता है कुछ। ये डॉक्यूमेंटेशन में क्यों नहीं है? 0.0 ऐसे लिखना पड़ता है। देखता हूँ कुछ आएगा सर्च रिजल्ट में तो, वरना क्यों ना मैं डायरेक्टली लिखी दूँ इस बात को, और फिर /0 लिखना होता है आपको ऐसे। एंड ये सारी IPs को अलाउ करता है। ये पेंडिंग है अभी, और ये जैसे ही अपडेट हो जाएगा वैसे ही मैं एक्सेस कर पाऊँगा अपने डेटाबेस को। अभी पेंडिंग है, ये वेट करते हैं इसका। एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये अलाउ ऑल होता है कि नहीं। विल दिस अलाउ ऑल इन MongoDB? भी समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, अलाउ एक्सेस फ्रॉम ऑल IP एड्रेसेस, ठीक है। बट ये पेंडिंग क्यों दिखा रहा है भाई? जल्दी करो, सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी करो। पेंडिंग दिखा रहा है अभी तक। ओके, वेट करूँगा मैं इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक्टिव हो चुका है, और अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं कनेक्ट हो जाऊँगा, और मैं हो चुका हूँ कनेक्ट। अब ये मेरी सीडिंग बहुत ईजिली हो जाएगी। डेटाबेस सीडेड सक्सेसफुली। अब आ जाओ देखते हैं अपनी ऐप को, और ये देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से सिर्फ वेयर लिखता हूँ तो क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर वेयर लिखा तो कुछ भी नहीं आया। तो मे बी मेरी जो स्ट्रैटेजी है अभी वो बहुत ही वेग है, बहुत वेग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जो कीवर्ड आया वो एपरल आया, एपरल कहीं पर था नहीं, तो मतलब मज़ा आया नहीं, ठीक है। मतलब मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पर एपरल है, बट एट द सेम टाइम एपरल कहीं पर मिला नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं मल्टीपल कीवर्ड्स को जनरेट कर पाऊँ। और यहाँ पर मैंने कैटेगरी में भी एपरल को, मतलब मुझे कैटेगरी में भी सर्च करना चाहिए, तब शायद कुछ हो पाए। बट अगेन मेरी जो AI स्ट्रैटेजी है वो और अच्छी हो सकती है। तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इसको काम चलाऊ बनाऊँगा अपने AI सर्च को, बट मैं फ्यूचर में इसको डेफिनेटली फिक्स करूँगा। नोट दैट कि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स को फाइंड करते वक्त एंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे लाइन नंबर 24 में हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी में एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कॉमा सेपरेटेड लिखते हो तो ये एंड ऑपरेटर लेता है MongoDB। और के लिए आपको डॉलर और का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि मैं आगे करूँगा। तो यहाँ पर आप देखो टाइटल हमने ये किया, और डिस्क्रिप्शन में हमने ये किया। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ना और लगाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कर्सर को नहीं, VS कोड को, कि मेक इट और एंड नॉट एंड। देखता हूँ ये क्या करता है, बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टाइटल भी हो, डिस्क्रिप्शन में भी हो, कैटेगरी में भी हो कीवर्ड, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो मुझे यहाँ पर और लिखना है कि भाई यहाँ तो टाइटल में हो, या डिस्क्रिप्शन में हो, या कैटेगरी में हो। तो यहाँ पर डॉलर और लगाना पड़ता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, मैं खुद भी लगा सकता था, बट ठीक है, AI की ना आदत पड़ गई है आजकल। अब देखो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो मुझे काफ़ी कुछ देखने को मिल गया। मैंने वेयर लिखा तो मुझे रेड T-शर्ट, ब्लैक जीन्स ये देखने को मिल गया। मैं अगर बोलूँ समथिंग टू वेयर फॉर डिनर पार्टी, ठीक है, और मैंने सर्च किया, एंड यहाँ पर कीवर्ड क्या जनरेट हुआ मुझे देखना पड़ेगा। एक्चुअली अटायर जनरेट हुआ, अटायर कहीं पर था नहीं, ठीक है। तो मैं अगर दोबारा सर्च पे क्लिक करूँ और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, अभी एक बार हुआ था कुछ। एक्चुअली मेरी AI स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी नहीं है, जो कि मुझे इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शूज़ फुटवेयर, ठीक है, और मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है जानबूझकर,
और आप देखो यहाँ पर ब्लू स्नीकर्स आ गया, रनिंग शूज़ आ गया, प्रीमियम लाइट वेट ब्लू रनिंग स्नीकर्स फॉर मैन आ गया। तो कीवर्ड क्या जनरेट हुआ यहाँ पर? फुटवेयर जनरेट हुआ और ये मुझे देखने को मिल गया। मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो कीवर्ड हो वो मल्टीपल कीवर्ड्स में सर्च करूँ बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूँ कि इसको ये बोल सकता हूँ, जनरेट कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स यूजिंग AI 10 keywords एंड देन सर्च। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी इसको ये बोला है VS कोड को करने को कि कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड जनरेट करो, जो कि ये क्या करेगा कि इसको चेंज करके करवा लेगा। देखो इसने करवा लिया, तो अब जो मेरा आउटपुट आएगा वो कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी ये सब चीज़ें मैंने चेंज करी, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड्स डॉट जॉइन और पाइप कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप पाइप रखते हैं ना रेजेक्स में, तो वो और होता है। और अब देखो कितनी सॉलिड हो जाएगी मेरी AI स्ट्रैटेजी। मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर एट नाइट, ठीक है। और आप देखो मैं इसको सर्च करूँगा, तो वेयर एट नाइट लिखने पर देखता हूँ ये क्यों नहीं चला। ये मेरे AI कीवर्ड्स हैं, नाइट वेयर, स्लीप वेयर, लॉन्च वेयर, पजामाज, कुछ भी मुझे मिला नहीं देखने को। इवनिंग लॉन्च वेयर, कंफर्टेबल नाइट क्लोथ्स, लग्जरी स्लीप अटायर, इनमें से कुछ भी देखने को नहीं मिला। वेयर एट नाइट शूज़ सर्च करता हूँ, अभी इसने क्या जनरेट किया, नाइट टाइम फुटवेयर। और मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 10 शॉर्ट प्रोडक्ट कीवर्ड्स, सिंगल वर्ड लिख देता हूँ इसको कि भाई सिंगल वर्ड कीवर्ड चाहिए मेरे को। अभी मैं सर्च करूँगा, सिंगल वर्ड कीवर्ड क्यों नहीं आया भाई? मैंने सिंगल वर्ड कीवर्ड इसको बोला, ओके मैंने कंसोल लॉग में कर दिया ऐसा। तो मैं एक काम करूँगा, इसको यहाँ पर बोलूँगा सिंगल वर्ड कीवर्ड चाहिए मेरे को। फिर वही कह रहा हूँ मैं कि मेरी AI स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो सकती है। आप एक बहुत अच्छी AI स्ट्रैटेजी के साथ आ सकते हैं और आपको और अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। मान लो हमारे पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईटिंग हैबिट्स, मान लो मैंने लिखा ईटिंग हैबिट्स लिखा, मान लो मैंने बहुत ही रैंडम सी चीज़। आप देखो यहाँ पर सिरामिक डिनर सेट इसने फॉर 6 पीपल रेकमेंड कर दिया। तो मैं यहाँ पर AI जो है वो यूज़ कर पा रहा हूँ। फिर मैं दोबारा एक और बात बोल रहा हूँ, AI स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लगा कर ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्प्रोवाइज़ हो सकती है। मैंने एक बहुत ही बढ़िया AI सर्च बना दिया है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई AI सर्च, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ये जो ऐप है वो मेरी चल रही है, मेरा AI सर्च चल रहा है, मेरे जो फीचर्स हैं जो कि सॉलिड फीचर्स थे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी अभी तक सब कुछ चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिनर लिखता हूँ और देखता हूँ सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डिनर लिखने पर ये आ गया, रिफ़्रेश करने पर सारे प्रोडक्ट्स आ गए जिनकी इमेजेस भी ठीक से मैंने डाली नहीं है, विच इज़ फाइन, ठीक है। अ, अच्छा, अलग अलग इमेजेस जनरेट करने के लिए पता है आप क्या कर सकते हो? आप इसमें क्वेश्चन मार्क करके कुछ और डाल सकते हो, कुछ और टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे कि ये वाला अगर मैं आप लोग को इमेज दिखाऊं, wire.placeholder.com, ये क्यों नहीं चला? ये क्यों नहीं चला? एक मिनट, सीट स्क्रिप्ट देखते हैं। पिक्सम डॉट फोटोज़ करना था भाई हमें, पिक्सम डॉट फोटोज़। जैसे मैं मान लो ये URL में ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके कुछ और लगा दूँ, ठीक है, रैंडम इज इक्वल टू 1 लगा दूँ, फिर यहाँ लगा दूँ क्वेश्चन मार्क रैंडम इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ लगा दूँ क्वेश्चन मार्क रैंडम इज इक्वल टू 3, ठीक है। और फिर इसको बोल दूँ AI को कि ऐड रैंडम टू ऑल URLs, तो ये रैंडम इज इक्वल टू 4 5 6 7 कर देगा मेरे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग प्रोडक्ट्स मेरी जनरेट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये पहले फिनिश कर दे, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ही। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, ये एक्चुअली सेम ही आई गेस जनरेट कर रहा है। अच्छा, मुझे दोबारा से सीडिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो मैं दोबारा से सीडिंग करूँगा पहले, फिर उसके बाद कुछ हो पाएगा। इसको मैं कीप कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखो कि रैंडम इसने सारी यूआरएल्स में डाला भी नहीं यार, मतलब ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या चल क्या रहा है? ये क्या ही चल रहा है भाई साहब? ये इसने मैट डॉट रैंडम ओके यहाँ डाला, यहाँ पर नहीं डाला। ऐड टू ऑल बोलता हूँ इसको, अब डाल देगा ये। हाँ ठीक है, अभी डाल दिया इसने। तो अब मैं क्या करूँगा, सीडिंग दोबारा से करूँगा, लिखूँगा /API/seed और सीडिंग हो चुकी है। अब मैं जाऊँगा होम पेज पर और आप देखो अब मुझे अलग अलग इमेजेस देखने को मिल रही हैं क्योंकि URL अलग अलग था। तो URL सेम होता है ना, तो आपको सेम इमेज देखने को मिलती है। अब देखो अलग अलग इमेज मुझे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेरा AI सर्च भी काम कर रहा है। जैसे मान लो मैं रन लिखता हूँ, अगर सिर्फ यहाँ पर रन लिखता हूँ
तो आप देखो यहाँ पर योगा मैट आ गया, ठीक है, डंबल सेट आ गया। तो ये सारी चीज़ें आ गई जो कि रनिंग से रिलेटेड, रनिंग शॉर्ट्स आ गया, बहुत बढ़िया। आई एम रियली हैप्पी विद दी ए आई सर्च दैट आई क्रिएटेड। अब हम क्या करेंगे, गिट का प्रयोग करेंगे। गिट का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि एक चेक पॉइंट अभी मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरा ए आई सर्च वाली एपीआई है उसमें फालतू के कॉन्सोल लॉग्स ना हो। तो ये मैं हटाऊंगा, मुझे नहीं देखना ये भी मैं हटाऊंगा, मुझे नहीं देखना ये। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा गिट एट डॉट, सॉरी पहले मुझे गिट इनिट लिखना पड़ेगा, एक्चुअली गिट इंस्टॉल ही नहीं करा है मैंने इस पीसी में। तो हम क्या करेंगे, अच्छी बात है वैसे गिट इंस्टॉल, अच्छी बात मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप भी देख लोगे कि गिट को मैं कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं विंडोज़ पर आऊँगा और इसको मैं कर लूँगा इंस्टॉल, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, और हम कर लेंगे गिट को इंस्टॉल। गिट को इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा कि एक चेक पॉइंट यहाँ पर बना दूंगा और मैं लिख दूंगा इनिशियल बिल्ड वर्किंग, ऐसे करके मैं लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो भी काम मैं कराऊंगा वो काफ़ी तेज़ कराऊंगा एआई की सहायता से, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम, ठीक है। लेट्स वेट, और जैसे ये हो जाएगा मैं वापस आता हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ स्टिल इसके फिनिश होने का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग, बढ़िया। लॉन्च गिट बैश मैं नहीं करूँगा, मैं बेसिकली क्या करूँगा कि यहाँ पर तो गिट चलेगा नहीं अभी, तो एक नई शेल मैं यहाँ पर रन करके फिनिश कर देता हूँ इसको। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरे टर्मिनल में गिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर टर्मिनल खोलूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ गिट एट डॉट, तो गिट यहाँ पर नहीं चल रहा है, बट मैं अगर दोबारा से टर्मिनल खोलूँ तो गिट चल जाएगा। तो मैं गिट एट डॉट करूँगा, मैं कह रहा नॉट अ गिट, ओके, गिट इनिट करूँगा, पहले इसको एक गिट रिपोजिटरी बनाऊँगा, फिर गिट एट डॉट करूँगा, फिर लिखूँगा गिट कमिट -m इनिशियल बिल्ड वर्किंग। आप लोग गिटअप डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर गिट स्टेटस लिखता हूँ, और यहाँ पर नो कमिट्स येट, गिट कमिट -m इनिशियल बिल्ड वर्किंग। तो ये कह रहा है कि भाई ये सेटअप करो, ये दो रन करो। मैं इसको harry@example.com कर देता हूँ। मैं एक्चुअली अपना ईमेल आईडी डाल ही देता हूँ यार, सही रहेगा, कभी भी फालतू काम नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर user.name डाल देता हूँ, अपना नाम, ठीक है। अभी मैं कमिट करूँगा तो इजीली कमिट हो जाएगा, इनिशियल बिल्ड वर्किंग। तो ये हमारा बिल्ड जो है वो काम कर रहा है अभी। अब क्या होगा ना, ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं कुछ भी चेंजेस इसमें करूँगा ना, मुझे अगर एक कदम पीछे जाना है तो मैं अपने चेक पॉइंट पर जा सकता हूँ। जैसे कि ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अब मैं इसको बोलूँगा कि होम पेज पर क्रिएट अ नैव बार एंड अ चेकआउट पेज एंड एन अबाउट पेज। This website is a marketplace for a society in Noida, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये मार्केट प्लेस की तरह इसको बना देगा, तो वेट करेंगे इसका, और फिर मैं वापस आता हूँ। सो इसने जो है मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से बना दी है, होम अबाउट चेकआउट। इसने चेकआउट पेज भी बनाया है जिसमें ऑब्वियसली बहुत ही लाइट थीम, डार्क थीम वाली मिस्टेक्स हैं, और इसने ये अबाउट पेज बनाया है, ये इसने होम पेज बनाया है, बहुत बढ़िया। और मैं इसको बोलूँगा प्रोडक्ट पेज भी बना दो, ऐड टू कार्ट भी बना दो, तो ये सब कुछ बना देगा। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि क्रिएट a product page as well, and also add to cart button and a cart page। अब ना ये चीज़ एआई के लिए बहुत आसान है करना, क्योंकि वो क्या करता है ना कि अपनी पुरानी सीखी हुई चीज़ों को रेफ़र करके आप लोगों के लिए नई चीज़ें बनाता है, और एआई ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीखा हुआ है व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स वेबसाइट। सो फाइनली फ्यू प्रॉम्प्ट्स लेटर मेरे पास ये वेबसाइट है जिसमें कि मैंने ऐड टू कार्ट किया है और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट पेज बनाया है। आप या तो होम पेज से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट पेज से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, यहाँ पर आप देखो मेरी कार्ट पे 5 हो चुका है, अभी ये दोबारा से ऐड हो चुका है। अभी ये नंबर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, एआई ने गलती करी है। तो मैं क्या करूँगा, कार्ट वाले पेज को देखूँगा, और कार्ट वाले पेज को देखने के बाद मैं यहाँ पर ये देखूँगा कि नंबर कहाँ पर लिखा है, एंड व्हाट आई विल डू इज़ कि जहाँ पर भी नंबर लिख कर आ रहा है उसका जो कलर है उसको ठीक किया जाए, ये मैं इंश्योर करूँगा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो कहाँ पर दिख रही है मुझे देखना पड़ेगा। तो ये टोटल है, टोटल का लिखा है नहीं, प्लस माइनस वाला जो बटन है मुझे उसके आसपास ही करना है काम। तो हमारा मैप ये रहा, कार्ड डॉट मैप, और ये हमारा डिव है। इसके बाद यहाँ पर मुझे प्लस और माइनस ढूंढना है, कहाँ पर है प्लस और माइनस, कहाँ पर लिखा है।
तो ये एक बटन है और इस बटन से क्या होता है, क्वांटिटी +1 हो जाती है, ये प्लस बटन है। फिर इसके बाद आएगी क्वांटिटी, फिर आएगा माइनस। तो यहाँ पर प्राइस इनटू क्वांटिटी ये आता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट ब्लैक कर दूँगा। टेक्स्ट ब्लैक करने से क्या ये ब्लैक हुआ? नहीं, ये एक्चुअली इंस्पेक्ट करके मुझे पता चलेगा कहाँ पर है। तो BG स्लेट 100 हो रखा है, ये BG स्लेट 100 हो रखा है, ये BG स्लेट 100, BG स्लेट 100 हो रखा है ये। तो मैं क्यों ना BG स्लेट 100 को सर्च ही कर लूँ। BG स्लेट 100 और एक्चुअली 3 जगह है BG स्लेट 100। ये रहा आइटम डॉट क्वान्टिटी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, BG स्लेट 100 नहीं करूँगा, इसको मैं कर दूँगा टेक्स्ट ब्लैक। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ बढ़िया, अब ये दिख रहा है। तो इस तरह के इश्यूज आप लोगों को फिक्स करने होंगे। बट नाउ वी हैव दी कार्ट पेज, वी हैव दी चेकआउट पेज। मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास चेकआउट पेज है। इस चेकआउट पेज को भी मैं फिक्स कर दूंगा, इसके कलर्स को। एंड फाइनली मैं अपने ऑर्डर को प्लेस कर पाऊँगा, जो कि मेरे MongoDB डेटाबेस में जाएगा इनसाइड अ मॉडल। ऑलराइट गाइस, सो एट दिस मोमेंट हमारी ऐप कुछ इस तरह से दिख रही है। मैंने यहाँ पर एक कमिट मारा है जिसका नाम मैंने रखा है वर्जन 0 क्रिएटेड, जिसमें मैंने यहाँ पर जो भी हमने किया है अभी तक। हमारी ऐप कैसी दिख रही है, मैं जल्दी से अपना सर्वर स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने जस्ट एक कमिट मारा तो सर्वर को मैंने कर दिया था स्टॉप। थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। मुझे तो दिख रहा है, काफ़ी बड़ा मॉनिटर है, बट आई वांट टू मेक श्योर कि अगर आप लोग इसको छोटे डिवाइस में भी देख रहे हो तो कोई ऐसी वैसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी ये ऐप दिख रही है कुछ ऐसी, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो चुका है तो ये ऐसी दिख रही है, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक ठाक एनिमेशंस हैं। देखो यूआई पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। यूआई इज़ समथिंग जिसके बारे में हमने बहुत बात करी है इस चैनल पे। आप कर लेना फिक्स चीज़ों को, ठीक है। और एक ट्रिक होती है यूआई की, वो ये है कि आप क्या करो कि हमेशा कोशिश करो कि आपकी लाइंस जो हो ना, जैसे यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 ही लाइंस हो। आपके डिस्क्रिप्शन की लेंथ इतनी होनी चाहिए कम से कम कि 2 लाइंस को वो स्पैन कर रही है। तो क्या होगा ना कि ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। तरीके देखो बहुत सारे हैं, ठीक है। बट अगेन अब यहाँ पर आप देखो, मैंने अगर फुटवेयर सर्च किया तो हमने अभी तक जो भी सर्च यूज़ किया वो बहुत ही नाइव सर्च था, बड़ा सिंपल सा सर्च था। और यहाँ पर देखो ये काम कर रहा है, थोड़े बहुत इसने फ़िल्टर किए मेरे लिए। बट अगेन नॉट द बेस्ट सर्च आउट देयर, ठीक है, नॉट द बेस्ट सर्च आउट देयर। AI सर्च करके हमने एक राउट बनाया जिसमें हमने बहुत ही ठीक ठाक सर्च बनाया। एक बिगिनर को जो करना चाहिए वो हमने किया। अब मैं इसको MongoDB की AI कैपेबिलिटीज़ दिखाने के लिए और आगे बढ़ाना चाहूँगा, चीज़ों को और अच्छा करना चाहूँगा। बट उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि चीज़ें मैं थोड़ी बढ़िया कर दूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये तो हमारा होम पेज है। अबाउट पेज पे थोड़ा काम करते हैं। अबाउट पेज बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं नैव बार का कलर चेंज करूँगा। तो जो हमारा नैव बार है, नैव बार कहाँ गए तुम, नैव बार डॉट जेएस कहाँ गए तुम, इसको मैं कर दूँगा BG ब्लू, ठीक है, BG ब्लू 900, ठीक है। BG ब्लू 900 मैंने किया। मेक श्योर कि आपने टेलविंड CSS इंटेलिसेंस ये इंस्टॉल कर रखी है एक्सटेंशन, क्योंकि ये आपने इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो आपको इंटेलिसेंस नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी आपको, ठीक है। वैसे तो मैं गिटहब कोपायलट भी यूज़ कर रहा हूँ। फिर देखो अबाउट में ये ऐसे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है, अब जैसे ये इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड भी वाइट ही रहे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है ना कि नेक्स्ट.जेएस आपको डार्क थीम, वाइट थीम ये हैंडल करने के लिए चीज़ें देता है। तो मैं इसको अगर ऐसे गायब करूँ तो ये सब कुछ मेरा वाइट थीम हो गया, विच इज़ फाइन, लाइक आई एम टोटली ओके विद दिस। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ। अबाउट पेज पे मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी कार्ट है जो कि चलती है, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कर्सर पॉइंटर आ जाए, ठीक है। कंटिन्यू शॉपिंग करूँगा। मान लो मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, इसको 3 बार ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। ये प्रोडक्ट पेज पे आ गया, इसको ऐड टू कार्ट किया तो ये 6 हो गए आइटम्स। प्रोडक्ट पेज भी आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। देखो यूआई पे उतना ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, हम सीधा MongoDB की सर्च कैपेबिलिटीज़ पर काम करेंगे। तो क्लीन स्लेट है हमारे पास। हमने बस यहाँ पर ये स्टाइल्स चेंज किए और चेकआउट पेज भी मैं थोड़ा ठीक करूँगा। अभी ठीक हो गया है, वो जो मैंने वाइट थीम वाली चीज़ हटाई ठीक हो गया है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटाऊँगा अभी, आई जस्ट वांट टू मेक इट वर्किंग। तो मैं आऊँगा चेकआउट पर। चेकआउट कहाँ हो तुम, ये रहे तुम, ठीक है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए अभी, इसको हम पूरा हटाएंगे। एंड आई जस्ट वांट कि यहाँ पर नाम वगैरह डाला जाए, एड्रेस वगैरह डाला जाए। तो सीधे जो हमारा डेटा है वो जाना चाहिए डेटाबेस में, बट एट द मोमेंट नहीं जा रहा है, ठीक है। एट द मोमेंट नहीं जा रहा है क्योंकि जस्ट गेट रिक्वेस्ट ही हमने बनाई है। मैं चाहूँगा कि इस पर एक तो कर्सर पॉइंटर लगाऊँ,
कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और उसी के साथ साथ चेकआउट है, ठीक है, बढ़िया। ये ना सिंपल सा चेकआउट पेज है, इसमें कुछ है नहीं। मतलब मैं चाहूँगा कि प्लेस ऑर्डर पर अगर क्लिक किया जाए तो मैं इसका एक ऑन क्लिक बनाऊँगा, ठीक है, ऑन क्लिक बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा प्लेस ऑर्डर, ठीक है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू प्लेस ऑर्डर। और उसी के साथ साथ एक प्लेस ऑर्डर बनाऊँगा मैं यहाँ पर, कॉन्स्ट प्लेस ऑर्डर इज इक्वल टू एक अलर्ट डाल दिया, ठीक है। देखो ये चीज़ तो आप कर ही लोगे, एक एपीआई बना के उसमें आप जो है ऑर्डर को डेटाबेस में प्लेस कर दो, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये काम एआई से भी करवा सकता हूँ, तो मैं एआई को बोलूँगा क्रिएट एन ऑर्डर्स मॉडल इन दी mongoose schema and change this page to store the order to the database, ठीक है, that's it, and show a thank you alert after the order is placed and it handles it really well। ये बहुत बढ़िया कर देगा इस काम को। आपके prompts as long as सही हैं और आपकी जो वेटिंग है, वेटिंग मतलब कि आप कितना अच्छे से उसको चेक कर रहे हो, एक बार कोई चीज़ हो जाती है वो अगर अच्छी है, then you are going to be fine, you are not going to make any mistake while doing this। तो AI को बहुत स्मार्टली मैं यूज़ करता हूँ, मैं चेंजेस भी देखूंगा इसने क्या किए। कभी कभी ये बहुत ही बकवास चीज़ें करता है तो मैं इसको इधर उधर की सुना भी देता हूँ, ठीक है। बट ये चीज़ मैं अपने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि अगर आपने अच्छा मॉडल यूज़ किया है, देखो मैं यहाँ पर इसके फ्री वर्जन में हूँ, बट अगर आप लोग पेड वर्जन में हैं तो और बेटर होगा। आप चाहें तो एंटी ग्रेविटी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कर्सर या यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर कोई भी एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक बातें नहीं करूँगा, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ करो। अच्छे मॉडल्स यूज़ करोगे तो अच्छे मॉडल्स जो हैं आते हैं आपके काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। इसने 2 फाइल्स चेंज करी हैं, लेट मी चेक इसने क्या किया है, अभी कर रहा है ये। आई विल वेट फॉर इट एंड देन आई विल बी बैक। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट सर्वर अपना दोबारा से चला दिया है और हमारा जो चेकआउट पेज है इट वर्क्स नाउ। ऑल्सो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक किया है। प्लेस ऑर्डर पे हम कर्सर पॉइंटर लगाएंगे। सो लेट मी डू वन थिंग कि जो हमारा ये बटन है इस पर मैं कर्सर पॉइंटर भी लगा दूँ, कर्सर पॉइंटर। और अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से ये दिखाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको ऑर्डर समरी दिखा रहा है। आप यहाँ पर नाम लिखो, माई एड्रेस इज़ दिस लिख दो, सिटी में लेट से मैं लिखता हूँ दिल्ली, पिन कोड में मैं लिख देता हूँ 110002 और यहाँ पर फ़ोन नंबर में मैं लिख देता हूँ, ये मेरा नंबर है। प्लेस ऑर्डर में करता हूँ, प्लेसिंग ऑर्डर। एंड यहाँ पर देखो क्लियर कार्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है जो कि कह रहा है क्लियर कार्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। लेट मी चेक व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो यहाँ पर 201 एरर आया है हमें ऑर्डर्स में। देखो यार एआई उतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा दिखता है, ठीक है। सो लेट्स चेक कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। वैलिडेशन यहाँ पर बहुत बढ़िया लगाया गया है, बट लेट मी चेक कि क्लियर कार्ट इज़ नॉट अ फंक्शन क्यों देखने को मुझे मिला। मे बी मुझे कार्ट को क्लियर करना है पहले। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लियर कार्ट इज़ नॉट अ फंक्शन की वजह से क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको। मैं थोड़ा सा अफ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर 2 आइटम्स की कार्ट बनाए, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर में कर रहा हूँ, ये कह रहा है क्लियर कार्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये इशू कहाँ पर आया ये मुझे देखना पड़ेगा। तो ये इशू आया है क्लियर कार्ट इज़ नॉट अ फंक्शन का API/ऑर्डर्स में, ठीक है। तो देखते हैं API/ऑर्डर्स में क्लियर कार्ट कहाँ यूज़ हो रहा है। क्लियर कार्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, योर कार्ट इज़ एम्प्टी है एरर। क्या हम एरर को प्रिंट कर रहे हैं, कंसोल डॉट एरर। हम अलर्ट कहाँ कर रहे हैं एरर को, मुझे ये देखना है ये कौन सा अलर्ट है जो कि इस चीज़ को ट्रिगर कर रहा है। एरर मैसेज और देयर वाज अ प्रॉब्लम प्लेसिंग योर ऑर्डर। ओके लेट मी चेक कि क्या एरर है। तो यहाँ पर आप देखो क्लियर कार्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, page.js71 क्लियर कार्ट, ओके क्लियर कार्ट। तो क्लियर कार्ट कहीं पर यूज़ हो रहा है। क्लियर कार्ट इसने लिखा तो था क्योंकि मैंने इसको किया था चेक। तो क्लियर कार्ट इज़ नॉट अ फंक्शन बोल रहा है ये। क्या हम क्लियर कार्ट को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या हम क्लियर कार्ट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्लियर कार्ट को यूज़ कार्ट से, और कार्ट कॉन्टेक्स्ट में हम क्लियर कार्ट को, ओके। तो यहाँ पर क्लियर कार्ट इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रेड। ओके तो आई थिंक हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसको एक्सपोर्ट करना होगा। क्लियर कार्ट, लेट मी क्विकली चेक कि यहाँ पर
जस्ट लाइक हम कार्ट और गेट टोटल प्राइस को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्लियर कार्ट को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस फाइल में जाएंगे जो कि है हमारी कार्ट कॉन्टेक्स्ट, और जिस तरह से हम गेट टोटल प्राइस को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गेट टोटल प्राइस को, उसी तरह से हम क्लियर कार्ट को भी करेंगे। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई AI चूज नॉट टू ऐड क्लियर कार्ट हेयर, एंड आई थिंक दिस शुड जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। 110003 यही नंबर रखते हैं, प्लेस ऑर्डर करते हैं। थैंक यू, योर ऑर्डर इज़ प्लेस्ड, ओके वी फिक्स्ड इट। तो एक बहुत अच्छा आपने एग्जांपल यहाँ पर देखा कि AI उतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है, इसको ऑब्वियसली चेक किया जा सकता है हमारे एटलस डेटाबेस में कि हमारा जो MongoDB एटलस है उसमें ये रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ देखी जा सकती है। तो मैं जल्दी से एटलस में साइन इन कर लेता हूँ। लेट्स साइन इन क्विकली। हो जाओ भाई साइन इन। ओके, मैं साइन इन हो रहा हूँ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर मैंने अभी डाला है वो प्लेस हुआ कि नहीं करेक्ट आइटम्स के साथ, और वो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें अपनी कलेक्शंस को ब्राउज़ करना है और हमारी कलेक्शंस में क्या क्या है। ओके, लेट्स वेट। ये हमारा क्लस्टर है और इस क्लस्टर के अंदर हमारा डेटाबेस का नाम क्या है। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है बाय द वे? हमारे डेटाबेस का नाम हमें चेक करना पड़ेगा। कहाँ गए तुम? db/db.js, ये रहा db.js। हमारे mongo URI को मुझे देखना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा MongoDB एटलस अकाउंट, और ये वो क्लस्टर है जिसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या किया ना कि क्लस्टर का नाम मेंशन नहीं किया अपने URI में, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बट आई थिंक इसकी अगर आप लोग अपने डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो टेस्ट नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर सब कुछ जाता है, विच इज़ फाइन फॉर नाउ। ठीक है, तो हमारे पास 78 प्रोडक्ट्स हैं और 3 ऑर्डर्स हैं। 3 ऑर्डर्स हमारे डेटाबेस में आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर 3 ऑर्डर्स जो है करे हैं। और आप यहाँ पर देखो मुझे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट शिप करना है ये भी मिल रहा है, और इसका स्टेटस पेंडिंग है, और यहाँ पर क्या शिपिंग एड्रेस है ये सब भी यहाँ पर आप देख सकते हो, डला हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर्स जो है वो गए हैं डेटाबेस के अंदर एंड इट्स वर्किंग लाइक अ नॉर्मल ऐप। ठीक है, तो सो फार हमारे पास एक ऐप है जिसमें हम डेटा सीड कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम चेकआउट कर सकते हैं, हम कार्ट को देख सकते हैं, हमारे पास एक अबाउट पेज है जिसको डेफिनेटली आप अच्छे से लिख देना। मैं चाहूँ तो एक और चैट यहाँ पर स्टार्ट करके इसको बोल सकता हूँ कि रीवैम्प माई अबाउट पेज एंड ऐड इंफॉर्मेशन, डमी इंफॉर्मेशन एंड इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ एंड इट्स गोइंग टू डू इट्स जॉब, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग AI सर्च को लगा सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। सो लेट मी वेट फॉर दिस टू फिनिश। अबाउट पेज एक बार रिवैम्प हो जाए और मैं आस्क मोड में हूँ अभी, तो मैं इसको एजेंट मोड में लेकर आऊँगा और मैं लिखूँगा डू इट फॉर मी। अभी देखो इसने सजेस्टेड रिवैम्प किया है, तो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई इन एडिटर कर दूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। डू इट फॉर मी करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने टोकन हम यूज़ नहीं करेंगे और ये मेरे अबाउट पेज में इसको अप्लाई कर देगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो मैं आस्क मोड में इसको बोलूँगा कि भाई अप्लाई इन एडिटर, और ये ऐसे क्यों दिखा रहा है मुझे भाई? मैं इससे अच्छा कॉपी पेस्ट ना कर लूँ? इससे अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, इसको कॉपी करूँ मैं, या फिर इसको बोल ही देता हूँ यार अप्लाइड, और मैं अप्लाइड बोलूँगा, ये इसको अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर इट टू अप्लाई, और जनरेट कर रहा है पैच, और मेरे अबाउट पेज को मैं रीवैम्प होता हुआ देखूंगा रियल टाइम में। वैसे कभी भी आप ना ये यूज़ कर रहे हो AI किसी भी तरह का, चाहे वो क्लाउड कोड हो, चाहे वो गिटहब कोपायलट हो, हमेशा डेवलपमेंट सर्वर को स्टॉप कर दिया करो। एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। और सिंपल एप्लीकेशंस में शायद इतनी बड़ी दिक्कतें ना हो, बट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में ज़रूर दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमेशा ये चीज़ आप लोगों को करनी है। आई एम वेटिंग फॉर इट टू फिनिश, और उसके बाद मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से इसने डिज़ाइन किया है पेज, और हमारे पास एक V1 वर्किंग है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ऐड टू कार्ट करो, तो ये मेरा वर्किंग वर्जन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कमिट मारूँगा और इस कमिट में मैं लिखूँगा वर्जन 1, और यहाँ पर लिखूँगा ऑर्डर्स वर्किंग, मतलब ऑर्डर सब मेरे काम कर रहे हैं। तो मैंने एक यहाँ पर कमिट मार दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने एक कमिट और मारा है जिसमें मैंने बोला है कि भाई अब मेरे ऑर्डर्स भी काम कर रहे हैं। इस तरह के कमिट्स मारने का फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि आप लोग ईज़िली रिवर्ट बैक कर सकते हैं कभी भी। तो मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे-वैसे मैं यहाँ पर काम करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ और अगर मुझे एक वर्ज़न पीछे जाना पड़े तो मैं रोल बैक कर सकता हूँ यूज़िंग गिट। अब गिट के मैंने और वीडियोज़ बना रखे हैं तो आप ये चीज़ कैसे करते हैं इसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो है एआई को अच्छे से इंटीग्रेट करना इस एग्ज़िस्टिंग ऐप में। वंस अगेन लेट मी टेल यू, मैं डिज़ाइन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर फ़ोकस कर रहा हूँ एआई कैसे इंटीग्रेट करना है, मतलब मोंगोडीबी के एआई फीचर्स कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो आपको ये चीज़ सिखाने में। तो हम लोग समझते हैं क्या हम करने वाले हैं। ऑलराइट गाइज, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग वेक्टर एम्बेडिंग का इस्तेमाल करके अपने एआई सर्च को बेटर बना सकते हैं। तो मोंगोडीबी के अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स होते हैं। हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बात करी थी और अब टाइम आ चुका है इम्प्लीमेंट करने का। अभी जो अप्रोच है हमारा वो काफ़ी बेसिक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस में प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं और एआई सर्च हमारा जो राउट है वो क्या कर रहा है, सिंपली वो रेजेक्स का इस्तेमाल कर रहा है विच इज़ अ वेरी बेसिक सर्च। और हम एआई को अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो हम लोग सिंपली ओपन एआई की एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेरी को जनरेट करने के लिए। अब मैं आप लोगों को एक मॉडर्न तरीका बताऊंगा जो कि बड़े प्रोडक्शन सिस्टम्स में यूज़ होता है। तो लेट्स से हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा प्रोडक्ट 1 है, इसको आप प्रोडक्ट मानो। ये हमारा प्रोडक्ट 2 है एंड लेट्स से हमारे पास इस जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स से हमारे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मान लो ये शूज़ है और ये वाला मान लो लेट्स से पेन है, ये टेबल है, ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, ये ईयरफोन है, ये मोबाइल है, ये कंटेनर है। हम क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके नाम को, इसके टाइटल को कन्वर्ट करेंगे वेक्टर एम्बेडिंग में। अब ये वेक्टर एम्बेडिंग क्या होता है? वेक्टर एम्बेडिंग किसी भी एक सेंटेंस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बेसिकली जैसे हमारे पास एक वेक्टर होता है, वेक्टर में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है थोड़ी सी भी, ठीक है, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी है तो ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। और एक सबसे बेसिक वेक्टर कुछ इस तरह से दिखाई देता है जो कि एक्स में एक तरफ को भाग रहा होता है, वाई में एक तरफ को भाग रहा होता है। तो एक्स में उसकी एक वैल्यू होती है, वाई में उसकी एक वैल्यू होती है। तो इस तरह से जो वेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली टू डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनकी डायमेंशन बहुत बड़ी होती है, 3000 5000 इस लेवल की डायमेंशन होती है और वो वेक्टर कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो अगर हम वही वेक्टर ओपन एआई से जनरेट करेंगे तो हमारे वेक्टर कुछ इस तरह से दिखेंगे और जितनी उनकी डायमेंशन होगी उस तरह का वेक्टर होगा। मतलब कितने कितने भी हो सकती है वो, मतलब डायमेंशन जैसे कि यहाँ पर 3048 हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक सेंटेंस होगा, उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाएगा एंड लेट्स से हमारे पास जिस तरह से हमने इसको किया है उसी तरह से हम लोग इसको भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सारे हमारे जितने भी हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वेक्टर में, ठीक है। तो मैं इसको जो है कुछ ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब ये सेम नहीं होंगे वेक्टर्स, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, बट मैं क्योंकि ये कॉपी कर रहा हूँ तो ये सेम दिख रहे हैं। तो लेट्स से अगर पहला वाला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका वेक्टर ऐसा दिख रहा है तो दूसरे वाले प्रोडक्ट का वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, तीसरे वाले का, मतलब बहुत सारे नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे हमें, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। थोड़े थोड़े चेंजेस मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। इस प्रोडक्ट का ऐसा दिख सकता है, इस प्रोडक्ट का ऐसा दिख सकता है, मतलब अलग अलग नंबर्स होंगे और 3048 वैल्यूज़ होंगी क्योंकि डायमेंशनैलिटी जो है वेक्टर की वो 3048 है। अब मान लो कि एक इनकमिंग सर्च क्वेरी आई, लेट्स से किसी ने लिखा स्नीकर्स, ठीक है। क्या लिखा किसी ने? स्नीकर्स लिखा। लेट्स से ये है ब्लू शूज़ विद ग्रे लेसेस, ठीक है, प्लस इसका टाइटल है ब्लू रिलैक्सो ब्लू ब्लू, ये इसका टाइटल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो उसका एक वेक्टर बनाएंगे जिसको हमने ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर कर रखा है। अब किसी ने अगर सर्च किया स्नीकर्स, किसी ने किया सर्च स्नीकर्स, हम इस स्नीकर्स को रियल टाइम में वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल ही उसी मेथड का इस्तेमाल करके जिस मेथड का इस्तेमाल करके हमने अपने प्रोडक्ट्स को डेटाबेस में किया है वेक्टर में कन्वर्ट, ठीक है। लेट्स से स्नीकर की जो एम्बेडिंग है वो कुछ इस तरह से आई निकल के, ठीक है। लेट्स से इस तरह की आई निकल के और ये हो गया 16, ये हो गया 5.5, ठीक है, ये आई निकल के, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे इससे, क्या स्कोर आया, मतलब ये कितना सिमिलर है इस वेक्टर के, ये वैल्यू हम निकालेंगे।
फिर इससे करेंगे मैच, ये देखेंगे कितना सिमिलर है ये इसके। फिर इससे करेंगे मैच, ये देखेंगे कितना सिमिलर है। फिर ये करेंगे मैच, देखेंगे कितना सिमिलर है। एंड हम स्कोर्स निकालेंगे इस वेक्टर की सिमिलैरिटी के सारे वेक्टर्स के साथ जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास डेटाबेस में है। तो लेट्स से ये स्कोर हमारे पास आता है निकल के 0.1। ये स्कोर अगर हम कोसाइन सिमिलैरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्कोर 1 होगा एग्जैक्ट मैच के लिए, 0 होगा नो मैच के लिए, ठीक है। एंड लेट्स से ये आ रहा है 0.9 विच इज़ अ वेरी हाई मैच। लेट्स से इनफैक्ट 0.9 उसको कर देते हैं क्योंकि ये स्नीकर है। ये 0.9 आ रहा है स्नीकर्स, और ब्लू शूज़ विद ग्रे लेसेस प्लस रिलैक्सो ब्लू ये आ रहा है, रिलैक्सो ब्लू ये आ रहा है 0.9, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। तो इस तरह के स्कोर्स हमें मिलेंगे और जो मैक्सिमम स्कोर होगा हम बोलेंगे भाई ये, क्योंकि लेट्स से कट ऑफ हमने ले लिया 0.7, हमने कहा 0.7 से जितने भी बड़े स्कोर्स हैं उनको हम ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये काम तो पहले से कर रहे हैं, मतलब वेक्टर में स्टोर करके रखना डेटाबेस में तो हम पहले से कर रहे हैं, और जो इनकमिंग हमारे आ रही है क्वेरी उसको हमें रियल टाइम में करना पड़ेगा। और ये जो एम्बेडिंग बनाने का तरीका है वो एआई बेस्ड होने वाला है। उसके लिए आप कोई भी एम्बेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन सोर्स भी हैं मॉडल्स बहुत सारे। ओपन एआई चार्ज करता है बट काफ़ी बढ़िया एक्यूरेसी के साथ आता है, तो मैं कहूँगा ओपन एआई का आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो ओपन एआई का इस्तेमाल करना आइडियल रहता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। नाउ इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट करें, नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस टू कोड। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को अपना गिट दिखाऊं तो हमारे पास एग्जैक्ट क्लीन स्लेट है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं है। मेरा लास्ट कमिट जो मैंने किया है उसमें मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर्स वर्किंग, जिसका मतलब है कि ऑर्डर्स हमारे जा रहे थे डेटाबेस के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इस एआई सर्च वाले राउट को चेंज करूँगा, और मेरा यहाँ पर टारगेट ये होने वाला है कि अब मैं अपनी सर्च स्ट्रैटेजी को चेंज करूँ, और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कीवर्ड्स एंड मैचिंग दैम, मैं क्या करूँगा, एम्बेडिंग से मैच करूँगा। तो सबसे पहला काम मैं जो करने वाला हूँ वो है, मैं जाऊँगा अपने मॉडल्स वाले फ़ोल्डर के अंदर, और मॉडल्स वाले फ़ोल्डर के अंदर मैं product.js में एक एम्बेडिंग ऐड करूँगा। तो मैं कहूँगा एम्बेडिंग, और ये एक नंबर का एरे होने वाला है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर नंबर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर अपना जो स्कीमा था प्रोडक्ट का वो चेंज कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जब मैं सीडिंग कर रहा हूँ, जब मैं स्क्रिप्ट की सीडिंग कर रहा हूँ, तब मैं एम्बेडिंग बना के स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर सीड स्क्रिप्ट जो है वो खुली होनी चाहिए। मैं क्लोज ऑल करता हूँ सबसे पहले, और मैं सिर्फ वो फाइल्स खोलूँगा अब जो जो मुझे चाहिए। तो एक तो एआई सर्च का route.js मुझे चाहिए, और ये जो सीड की जो route.js है जो कि मैंने बनाई है वो मुझे चाहिए। अब ये जो इंसर्ट मेन्यू मैं कर रहा हूँ इसमें मैं एम्बेडिंग को भी रखना चाहूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ओपन एआई को। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट ओपन एआई फ्रॉम ओपन एआई, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों को ताकि क्लियरली दिखे। ओपन एआई को मैंने कर दिया इंपोर्ट। अब ओपन एआई को हम लोग यूज़ करेंगे, तो मैं कहूँगा कॉन्स्ट ओपन एआई इज इक्वल टू न्यू ओपन एआई, और यहाँ पर हमारे पास ओपन एआई अंडरस्कोर की करके जो की है वो रखी हुई है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, एसिंग फंक्शन जनरेट वेक्टर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट ओपन एआई डॉट एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट, बिल्कुल सही है। और एम्बेडिंग 3 स्मॉल ये हमें रिकमेंड कर रहा है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। वैसे आप कोई भी वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं चाहता तो ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से देख कर लाता, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर मुझे चेंज करने को बोल रहा है। ये कह रहा है कि एम्बेडिंग भी जनरेट कर लो। वेट, इस पे आते हैं हम लोग, अभी आते हैं इस पे, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम भागें बहुत तेज़, इंप्लीमेंटेशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले ओपन एआई को हमने इंपोर्ट किया। इसके बाद हमने कहा कॉन्स्ट ओपन एआई इज इक्वल टू न्यू ओपन एआई, एपीआई की हमने दे दी, एक जनरेट वेक्टर फंक्शन बनाया जिसका काम है टेक्स्ट लेना, एम्बेडिंग को आउटपुट में देना, दैट्स इट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स विद वेक्टर्स इज इक्वल टू अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल, मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पैरेलली जनरेट कर रहे हैं। बट मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा, कंट्रोल Z करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरे आ रहा है ना, इसको मैं कह दूँ प्रोडक्ट एरे, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट एरे है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरह से कंट्रोल X करूँगा, कंट्रोल X किया मैंने, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं लिखूँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट विद वेक्टर इज इक्वल टू अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल प्रोडक्ट्स डॉट मैप एसिंग प्रोडक्ट कॉन्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू अवेट जनरेट वेक्टर फ्रॉम नॉट जस्ट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन बट फ्रॉम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा टेम्पलेट लिटरल्स का, और मैं कहूँगा कि तुम मुझे यहाँ पर एक मिनट, मुझे सबसे पहले हाँ ऐसे करना चाहिए, ये सही है। प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी भी चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए प्रोडक्ट डॉट टाइटल भी, ठीक है।
तो ये मुझे यहाँ पर जो है यूज़ करना है, ठीक है। आई थिंक टाइटल को पहले कर देना चाहिए मुझे, तो मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी से एम्बेडिंग जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। तो मैंने टाइटल लिया, डिस्क्रिप्शन लिया, कैटेगरी ली। मैंने क्या गड़बड़ करी है यहाँ पर, सब कुछ हाँ अब सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर आ गया, रिटर्न हमने किया प्रोडक्ट वेक्टर, एंड यहाँ पर फाइनली हम इंसर्ट करेंगे प्रोडक्ट विद वेक्टर्स, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, वेक्टर भी होगा। लेकिन अभी मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो जो हमारा यहाँ पर मॉडल है उसमें टाइटल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कैटेगरी है, इमेज है, वेक्टर नहीं है, एम्बेडिंग है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, एम्बेडिंग करके जनरेट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू किया है, मैं वेक्टर नहीं इसको एम्बेडिंग बोलूँगा, ठीक है, और इसको एम्बेडिंग बोलूँगा। तो प्रोडक्ट के साथ साथ एम्बेडिंग भी इसमें आ जाएगी और एम्बेडिंग जो है मेरी स्टोर हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। तो ये चलाने से, अब सीड स्क्रिप्ट चलाने से मेरे पास एम्बेडिंग भी आ जाएगी। लेकिन ये करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी और मुझे खाली करना पड़ेगा अपना ये प्रोडक्ट्स वाला कलेक्शन। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, और अब मैं जाता हूँ सीड स्क्रिप्ट में /API/seed। आई होप कि कोई एरर नहीं आएगा जब मैं सीड स्क्रिप्ट चलाऊंगा, बट यहाँ पर कुछ एरर मुझे दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक इट्स एट द टॉप, क्या कह रहा है ये, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। आई डोंट नो ये क्यों लिखा गया है यहाँ पर, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट फाइंड, ओके। तो यहाँ पर प्रीवियस कर देते हैं इसको, प्रीवियस अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू await product dot find. I don't know why I am fetching all the products. I think I should not fetch all the products. मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है सारे प्रोडक्ट्स को फैच करने की, हम सीधा डिलीट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। एंड आई होप कि सीड स्क्रिप्ट अभी चलेगी, लेट्स सी। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा बल्क में रिक्वेस्टें मार दी हैं, और देखता हूँ कि एम्बेडिंग भी जनरेट हुई कि नहीं। एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने ले लिए हैं, आई शुड हैव रिड्यूस्ड माई एरे साइज, क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ ओपन एआई की एम्बेडिंग्स के लिए। कुछ भी मैंने गड़बड़ करी, मैं इन सारी एम्बेडिंग्स की बिलिंग करवा रहा हूँ अपने अकाउंट में। तो अगर मुझे थोड़ा बहुत भी मतलब पर एम्बेड 78 एम्बेडिंग्स की एक साथ बिलिंग मैंने जो है ले ली, बट दैट्स फाइन यार, ठीक है, चलेगा। आई होप आई एम डूइंग एवरीथिंग फाइन। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ आया लेकिन एम्बेडिंग नहीं आई। एम्बेडिंग क्या जनरेट हुई, आई डोंट नो कि ये क्यों हुआ। आई विल हैव टू सी कि एम्बेडिंग क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स अवेट प्रोडक्ट्स विद वेक्टर को इंसर्ट किया है, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो mongoose स्कीमा जो है वो आई थिंक मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए था सबसे पहले तो अपने इस डीबी को। एंड इस बार मैं क्या करूँगा, बिलिंग से बचने के लिए मैं इस प्रोडक्ट साइज को करूँगा छोटा। आई हैव टेकन माई लेसन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको करूँगा कमेंट आउट, कहाँ तक, सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स लूँगा, इसको करूँगा ऐसे कमेंट आउट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐसे कर दूँगा, ठीक है। आई होप सब कुछ ठीक है, हाँ सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं अभी, ठीक है। और मैं करूँगा इसको खाली अभी दोबारा से। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे इसके साथ ना करें, क्योंकि 78 डॉक्यूमेंट्स की बिलिंग मुझे हो गई है। पर ठीक है यार, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ज़्यादा होती नहीं है बिलिंग, ऑडियो मॉडल्स में बहुत ज़्यादा होती है, बट दैट्स फाइन। आई एम नॉट श्योर कि मुझे यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है मेरी एम्बेडिंग्स। मैंने एम्बेडिंग तो ऐड करी है, बट रिफ्रेश बटन नहीं है क्या, है हाँ। तो यहाँ पर 2 होनी चाहिए इस बार एम्बेडिंग, हाँ ठीक है 2 हैं। एम्बेडिंग भी आ जानी चाहिए इस बार, आ गई, देखो 1536 साइज़ की एम्बेडिंग मुझे देखने को मिल रही है, ये मेरी एम्बेडिंग है। अब MongoDB बहुत एफिशिएंटली एम्बेडिंग को स्टोर करता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ दैट हमने एम्बेडिंग बना ली है, आप अपने डेटाबेस में यहाँ पर सर्च एंड वेक्टर सर्च में जाएं, और अभी हम क्या करने वाले हैं, एक सर्च इंडेक्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर प्लस क्रिएट सर्च इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर वेक्टर सर्च पे भी क्लिक करना है, फॉर सिमेंटिक सर्च एंड एआई एप्लीकेशंस, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर ये इंडेक्स का नाम है आपकी, फिर मैं यहाँ पर इसको प्रोडक्ट में बनाना चाहता हूँ, विजुअल एडिटर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर पाथ है एम्बेडिंग, सिमिलैरिटी मेथड में हम चूज़ करेंगे कोसाइन, और ये करने के बाद हमारी जो डायमेंशन है वो 1536 है, पाथ एम्बेडिंग है, टाइप हमारा वेक्टर है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे और हमारी वेक्टर सर्च इंडेक्स बन जाएगी। ये करने से क्या फ़ायदा होता है, ये करने से आपको देखो टाइम तो लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, देखो ये टाइम लग रहा है।
इंडेक्स बनने में, लेकिन ये आपकी सर्चेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी। सो दिस इज़ समथिंग जो कि आपको करना ही चाहिए अगर आप एक सीरियस प्रोडक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अभी हमारा डेटाबेस में जो है वो एम्बेडिंग्स जो है सेव हो चुकी हैं। तो अब ये काम कर रहा है, तो मैं अब क्या करूँगा कि इसको अनकमेंट कर दूंगा। ये जो इतना सारा मैंने कमेंट आउट किया हुआ था इसको अनकमेंट कर दूंगा, तो सारा का सारा जाएगा डेटाबेस में और यहाँ पर मेरी एम्बेडिंग्स बन जाएंगी जब मैं सीड करूँगा तो। बट अभी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ इसके इंडेक्स के बनने का। ठीक है, इंडेक्स बन चुकी है। क्लस्टर्स में आऊँगा दोबारा से। वैसे मैं डेटाबेस का नाम चुन लेता तो बहुत अच्छी बात होती, बट ठीक है यार, ब्राउज कलेक्शंस करते हैं। और अभी ये ना बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट में चला गया है। अगर मैं अपने मोंगो डीबी का जो यूआरआई है, मोंगो यूआरआई, उस अभी ये इंडेक्स बन रही है आई गेस, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। लेट्स वेट। हाँ, अभी हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट्स और यहाँ पर एम्बेडिंग में हमारी इंडेक्स जो है वो बन रही है, बन चुकी है। एक्चुअली इसमें डेटा था नहीं, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा से सीड करूँगा ना, तो आप देखना थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। और यहाँ पर आप देखना, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा और रिफ़्रेश करने के बाद आप देखो कि जो यहाँ पर डेटा है वो लोड हो गया है। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, कभी कभी इंटरनेट भी होता है हमारा जो कि स्लो करता है चीज़ों को। बट हाँ, अभी यहाँ पर एम्बेडिंग पे बनी हुई है हमारी एक वेक्टर इंडेक्स जो कि हमारे सर्चेस को ब्लेजिंग फास्ट बनाने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने एआई सर्च वाले राउट में जाऊँगा, तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो मेरा राउट है वो क्या करे कि अवेट क्लाइंट डॉट चैट डॉट completions डॉट create। पहले मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था कि ये बनाओ, डिस्क्रिप्शंस बनाओ। अब मैं ये नहीं बोलूँगा, अब मैं कहूँगा कि भाई जो क्वेरी आ रही है मुझे क्वेरी टू एम्बेडिंग करना है। ठीक है, मुझे करना है क्वेरी टू एम्बेडिंग। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कन्वर्ट दिस क्वेरी टू एम्बेडिंग्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो बिल्कुल उसी तरह से मैं एम्बेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ जिस तरह से मैंने एम्बेडिंग क्रिएट करी थी। ठीक है, यहाँ पर अपनी सीड स्क्रिप्ट में। तो सीड स्क्रिप्ट में जो तरीका यूज़ किया गया है एम्बेडिंग बनाने का, जनरेट वेक्टर फंक्शन जो यूज़ किया गया, वही फंक्शन आप लोगों को यूज़ करना है यहाँ पर। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारा वेक्टर जनरेशन है वो अलग हो इसमें। ठीक है, इससे अलग हो, हम नहीं चाहेंगे ऐसा कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मैंने जनरेट वेक्टर का इस्तेमाल किया है और मैं यहाँ पर अभी जो इस जनरेट वेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, आप देखना ये भी मुझे अच्छा कोड जनरेट करके देगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फाइंड प्रोडक्ट्स विद सिमिलर एम्बेडिंग्स। ठीक है, जैसे सिंपल कोसाइन सिमिलैरिटी सर्च। तो यहाँ पर मैं कोसाइन सिमिलैरिटी जो है वो यूज़ करूँगा। कोसाइन सिमिलैरिटी को आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी को जो है लगा लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका सबसे ज़्यादा मैच होने वाला जो प्रोडक्ट है वो निकाला जाए डेटाबेस में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सारे प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगा। मैं लिखूँगा कि भाई क्या करो, कॉन्स्ट ऑल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स विद सिमिलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने जो सिमिलैरिटी है वो इसकी निकाल ली है और यहाँ पर मुझे इसको सॉर्ट कर देना है। ठीक है, प्रोडक्ट विद सिमिलैरिटी डॉट सॉर्ट, और यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट विद सिमिलैरिटी डॉट स्लाइस ये मिल जाएगा और यहाँ पर मुझे टॉप प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टॉप प्रोडक्ट्स जो है वो ले लूँगा। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे करूँगा और ये जो मैं अवेट कर रहा हूँ कनेक्ट डीबी को वो ऐसे करूँगा और यहाँ पर मुझे टॉप प्रोडक्ट्स जो है रिस्पॉन्स में दे देना है। ना लेट्स टेस्ट इट, आई नो इट माइट नॉट वर्क, फिर देखेंगे क्या दिक्कत है, बट मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा शूज़, एंटर मारा। ठीक है, आई नो कुछ एरर आया होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ कुछ तो आया है। मैंने शूज़ लिखा तो कुछ हुआ नहीं, शूज़ सर्च पे क्लिक किया और यहाँ पर एक इशू आ गया, 500 इंटरनल सर्वर एरर, फेल टू एग्जीक्यूट जेसन। देखते हैं दिक्कत क्या है। मैंने यहाँ पर console.log टॉप प्रोडक्ट्स किया नहीं है, कर देता हूँ, बट लेट मी ऑल्सो चेक कि यहाँ पर क्या एरर आया। तो ये कह रहा है कि भाई साहब क्या कह रहा है ये, अनहैंडल्ड रिजेक्शन, फेल टू एग्जीक्यूट जेसन ऑन रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट हमने किया हुआ है, ओपन ए आई डॉट एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट। ओके, देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर। लाइन नंबर 11 ये सिंक फंक्शन है जनरेट वेक्टर, क्या इसको अवेट किया गया है? हाँ, इसको अवेट किया गया है।
ठीक है, इसको अवेट किया गया है। तो दिक्कत क्या आ रही है? फेल टू एग्जीक्यूट जेसन ऑन रिस्पॉन्स, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन। देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। कॉन्सोल डॉट लॉग करके देता हूँ इसको, कॉन्सोल डॉट लॉग एम्बेडिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। और मैं देखना चाहता हूँ कि एम्बेडिंग रिस्पॉन्स क्या आया है। ओपन एआई इज़ नॉट डिफाइंड, ओपन एआई इज़ नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है लिखकर? रेफरेंस एरर, ओपन एआई इज़ नॉट डिफाइंड 1122, ओपन एआई इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट इज इक्वल टू किया हुआ है या ओपन एआई इज इक्वल टू किया हुआ है। आई थिंक आई शुड बी यूजिंग द सेम थिंग, ये गलती थी। ठीक है, अभी चल जाना चाहिए। लेट्स चेक। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने शूज़ लिखा तो मुझे सिर्फ शूज़ देखने को मिले। अब मान लो मैं यहाँ पर रेड ड्रेस लिखता हूँ, रेड ड्रेस फॉर वेमेन लिखता हूँ यहाँ पर और सर्च करता हूँ, और आप देखो यहाँ पर वेमेन की ड्रेसेस आ गई, आप देख सकते हो। यहाँ पर टी शर्ट भी आ गई क्योंकि इसमें रेड टी शर्ट है, रेड कलर है, तो ये भी आ गई। ठीक है, रेड टी शर्ट, वाइट हुडी, एलईडी स्ट्रिप्स। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि प्रोडक्ट्स इसने निकाले और इसने टॉप 10 प्रोडक्ट्स यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ इसकी सिमिलैरिटी, तो इसकी सिमिलैरिटी भी हम लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इसकी सिमिलैरिटी देखना चाहें तो ये देखो, ये प्रिंट हो रही है सिमिलैरिटी। ठीक है, ये देखो सिमिलैरिटी ये है 0.43। तो यहाँ पर मैं भी क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ सब चीज़ को। मैं ना एम्बेडिंग रिस्पॉन्स को प्रिंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे कंसोल को ब्लोट कर रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पुट अ कट ऑफ ऑन सिमिलैरिटी। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मुझे टॉप प्रोडक्ट्स चाहिए, वही टॉप प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी जो सिमिलैरिटी है वो लेट्स से 0.2 से ज़्यादा है। ओनली की प्रोडक्ट्स विथ सिमिलैरिटी अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, और वो थ्रेशोल्ड जो है मैं लेट्स से 0.2 रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स करूँगा और टॉप प्रोडक्ट्स मेरे अभी ये आ गए। ठीक है, अभी मैं देखना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने बोला शूज़ फॉर मेन। ठीक है, मैंने शूज़ फॉर मेन लिखा, सर्च किया, और अब देखो यहाँ पर मुझे 10 मिल गई क्योंकि शूज़ फॉर मेन जो है एक बहुत ही वैसा टॉपिक है। ठीक है, जो कि मैच हो जाएगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ। अब लेट्स से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये पता नहीं नीचे वन इशू क्यों लिख कर आ रहा है। आई विल इंश्योर कि ये ना लिख कर आए। लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ, क्या बोलूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ, एक मैं वॉच बोलता हूँ। मान लो मुझे नहीं पता वॉच है कि नहीं है, बट मैंने वॉच बोला। देखो स्पोर्ट्स वॉच आ गया, वॉल क्लॉक, मतलब वॉच बोला क्लॉक आ गया। दिस इज़ एआई, दिस इज़ एआई फॉर यू गाइज। और सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। क्यों 8 प्रोडक्ट्स? इसलिए हैं क्योंकि सिमिलैरिटी नहीं होगी भाई 0.2 से ज़्यादा, 10 इसको वॉचेस मिली नहीं होंगी। सो ये हमारी एक एआई पावर्ड ऐप बन चुकी है। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया नहीं है यूआई पर, बट आई रियली वांट यू टू इम्प्रूव द यूआई ऑफ दिस ऐप। राहुल शर्मा इज़ प्राउड ऑफ डेवलपर हैरी, प्रिया सिंह इज़ प्राउड ऑफ डेवलपर हैरी, अमित वर्मा जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हो यहाँ पर, अमित वर्मा है ये भी मुझ पर बहुत ज़्यादा गौरव कर रहे हैं। और स्नेहा और अर्जुन ने तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है मेरे बारे में, बोला है बहुत बढ़िया बनाई है वेबसाइट। तो एआई टूल्स हमारे पास मोंगोडीबी में बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप लोगों को लगता है कि ये वेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आप और बड़ी एम्बेडिंग का वेक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स आपके पास मोंगोडीबी में एआई से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। अब एक सवाल जो कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि हमने सर्च एंड वेक्टर सर्च में जाकर ये इंडेक्स बनाई तो इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ? हम कर तो फेच रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स को, और सारे प्रोडक्ट्स को फेच करके कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये करने का फ़ायदा क्या हुआ इंडेक्स बनाने का? इंडेक्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि नाउ मोंगोडीबी इज़ कैपेबल ऑफ सर्चिंग फॉर सिमिलर वेक्टर्स डायरेक्टली। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर सर्च का इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस सर्च जो कि हमने अभी किया, हम वेक्टर सर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बेसिक नाइव सर्च था जो कि मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहता था, लेकिन अब हम वेक्टर सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सारे प्रोडक्ट्स को फेच नहीं करूँगा, ये चीज़ मैं करूँगा, इसको मैं अप्रोच ए कर देता हूँ, अप्रोच ए स्लोअर, ये स्लोअर अप्रोच है। अब हमारा जो अप्रोच बी होने वाला है, अब अप्रोच बी होने वाला है यूजिंग मोंगोडीबीज वेक्टर सर्च। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेक्टर सर्च, मोंगोडीबीज वेक्टर सर्च। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डेटाबेस से तो कनेक्ट कर ही रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर लिखूँगा const results इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट एग्रीगेट। तो यहाँ पर मैं एग्रीगेशन पाइपलाइन का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मोंगोडीबी का वेक्टर सर्च हम लोग यूज़ करेंगे। अब एआई ना इस चीज़ को बता नहीं पा रहा है, एआई इस चीज़ को बता नहीं पा रहा है, मे बी बिकॉज
ये काफ़ी नया एडिशन है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो भी हमारी इंडेक्स का नाम है, हमारी इंडेक्स का नाम क्या है? हमारी इंडेक्स का नाम है वेक्टर अंडरस्कोर इंडेक्स, वेक्टर अंडरस्कोर इंडेक्स। और यहाँ पर ये ठीक है, हम इसको कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा पाथ, पाथ है हमारा एम्बेडिंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेरी वेक्टर, क्वेरी वेक्टर इज क्वेरी एम्बेडिंग, ठीक है, दी वेक्टर यू वांट टू सर्च विद। फिर इसके बाद नम कैंडिडेट्स, जो कि कितने कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ टॉप रिजल्ट्स जो कि आप लेना चाहते हैं, तो हम 10 कर देते हैं। और इसके बाद जो लिमिट है उसको हम कर देते हैं 10, ठीक है। नाउ ऑल दिस इज अवेलेबल इन MongoDB's डॉक्यूमेंटेशन, तो आप वेक्टर सर्च जो MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन है उसको रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ पर आई विल सेव सम टाइम, यहाँ पर मैं एग्रीगेशन पाइपलाइन जो लिख रहा हूँ उसमें काफ़ी टाइम बचाते हुए चीज़ों को कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ये मैंने ओपन किया, ये मेरी एग्रीगेशन पाइपलाइन क्लोज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी स्टेप ऐड करूँगा एग्रीगेशन पाइपलाइन में। मैं कहूँगा भाई साहब टाइटल निकालो, डिस्क्रिप्शन भी निकालो, प्राइस निकालो, कैटेगरी निकालो, इमेज भी निकालो और सिमिलैरिटी स्कोर भी निकालो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कोर और यहाँ पर मैं लिखूँगा मेटा वेक्टर सर्च स्कोर, ठीक है। तो हमने सब कुछ ले लिया, टाइटल ले लिया, डिस्क्रिप्शन ले लिया, प्राइस ले लिया, कैटेगरी ले ली, इमेज ले ली, स्कोर ले लिया, सब कुछ हमने ले लिया। और इसको हमें करना पड़ेगा बंद। एंड यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, मैंने क्या गड़बड़ करी है यहाँ पर? ओके, तो मैंने इसको ओपन नहीं किया और ये ओपन करके मैंने प्रोजेक्ट का ये यहाँ पर इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। दिस माइट गेट ट्रिकी समटाइम्स, बट ठीक है यार, अभी अभी भी देखो गड़बड़ हो रही है। तो ये तो सब कुछ सही है मेरा, ये यहाँ पर ये यहाँ से हटेगा शायद, राइट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स इज इक्वल टू ये, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स को दिखाएंगे और रिजल्ट्स को हम कंसोल लॉग भी करेंगे, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स, रिजल्ट्स एंड नाउ लेट्स सी कि देखो अभी ना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। वॉच मैंने लिखा है यहाँ पर, सर्च पर क्लिक किया, चीज़ें बिगड़ सकती हैं क्योंकि जो हमारा आउटपुट आएगा, देखो इंटरनल सर्वर एरर आ गया। क्यों आया इंटरनल सर्वर एरर? लेट्स सी क्या दिक्कत आ रही है। ऑपरेशन न्यू टाइम स्टैम्प, ओके, क्लस्टर टाइम, प्लेन एग्जीक्यूटर एरर ड्यूरिंग एग्रीगेशन काउज्ड बाय पाथ इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पर देखो मैंने कितनी सिली मिस्टेक करी है, पाथ को पैच लिख दिया। आई डोंट नो वाई मैंने इसको पैच लिख दिया। एंड आई होप कि ये अभी फिक्स हो जाएगा, आई रियली होप सो। तो मैं यहाँ पर अगर वॉच लिखूँ, सर्च करूँ, तो शायद फॉर्मेटिंग के इश्यूज़ आए, लेकिन फॉर्मेटिंग के इश्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। आई एम गुड, आई एम रियली गुड। और यहाँ पर देखो स्पोर्ट्स वॉच और ये सब जो है आ रहा है, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट वन थिंग, ठीक है, आई वॉन्ट वन थिंग कि मैं चाहता हूँ कि टाइम कितना लगा, ठीक है। मैं सारे कंसोल लॉग्स हटाऊँगा और मैं इस क्वेरी का टाइम मेजर करूँगा, ठीक है। मेजरिंग टाइम फॉर क्वेरी, कॉन्स्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ, और यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्टेंट टाइम इज इक्वल टू दिस। और ये क्वेरी कितने मिली सेकेंड में चली ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ और सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पर विमेन ड्रेस सर्च करता हूँ और यहाँ पर आप देखो मैंने विमेन ड्रेस सर्च किया और ये 51 मिली सेकेंड में चली। मतलब आप समझ रहे हो, इतने सारे वेक्टर्स को सर्च करके फेंक दिया 51 मिली सेकेंड में। ज़रा सोचो कि अगर मैं नॉर्मल क्वेरी चला रहा हूँ, बहुत बड़ा वेक्टर है, तो वेक्टर को तो डायरेक्टली मैं सर्च कर नहीं सकता ऐसे इतनी इजीली। अगर मैं टेक्स्ट सर्च का इस्तेमाल करूँ या रेजेक्स का इस्तेमाल करूँ जो कि हमने स्टार्टिंग में किया था, तो दिस इज़ AI कैपेबिलिटीज़ ऑफ MongoDB। तो कुल मिलाकर ये हमारी ऐप अभी काफ़ी रोबस्ट बन चुकी है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ फालतू की चीज़ें हम प्रिंट ना कर रहे हों, इसलिए कंसोल लॉग्स जो फालतू के हैं वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये टाइम वाला तो मैं रखूँगा कंसोल लॉग। जब भी आपकी एप्लीकेशन बन जाती है ना, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप लोग एक कंसोल लॉग टुवर्ड्स दी फिनिशिंग आप सर्च करें कंसोल लॉग अपने पूरी एप्लीकेशन में। और अगर आपको लग रही हैं फालतू के कंसोल लॉग्स हैं, हटा दो, उनको हटा दो। जैसे ही मैंने कहीं पर कंसोल डॉट लॉग डेटा किया हुआ है, नॉट नीडेड एट ऑल। ये नीडेड, ठीक है। बट या आई एम रियली हैप्पी कि हमने सब कुछ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया एंड आई होप कि आप इस ऐप को आगे लेकर जाओगे। द डेटा वॉज डमी, द UI वॉज नॉट वेरी गुड, बट वट वी डिस्कस्ड वॉज MongoDB एंड हाउ AI कैपेबिलिटीज़ ऑफ MongoDBs कैन बी यूज्ड। द थिंग इज़ कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी। जैसे कि मान लो हमारे पास ये रेड टी शर्ट है, अब यहाँ पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स
का सेक्शन बना सकते हैं और आप टॉप 5 मैचिंग प्रोडक्ट्स जो इसके सिमिलर हैं वो ला सकते हैं। आप यूज़र बिहेवियर के हिसाब से भी रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट को एलएलएम का इस्तेमाल करके। तो स्काई इज़ द लिमिट, आप अपनी मॉडर्न एआई पावर्ड एप्स बना सकते हैं कीपिंग मोंगोडीबी एज योर मेन डेटाबेस। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे साथ। अब यहाँ पर जाने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं इसको कमिट करना चाहता हूँ और मैं इसको वर्जन 2 करूँगा और लिखूँगा एआई पावर्ड सर्च वर्किंग। और ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि कमिट कर दूँगा एंड मैं स्टेज करूँगा सारे चेंजेस को। और यहाँ पर मैंने वर्जन 2 इसका बना दिया जिसमें कि एआई पावर्ड सर्च काम कर रहा है, जिसमें हम लोग डायरेक्टली वेक्टर को सर्च कर रहे हैं डेटाबेस में। ठीक है, सो या दैट्स हाउ यू कैन commit your changes to GitHub. So that's all in this video guys. इसके UI को improve करो, इसके recommended product के section को बनाओ, इसको एक AI powered e-commerce app में convert करो। आज की तारीख में LLM से वो सब चीज़ें possible हैं जो कि आज से 5-10 साल पहले possible नहीं थी। तो उन सबको इस्तेमाल करके एक smart developer बनो। I hope you enjoyed this project. Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.